अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास के अंदर हमने सीखेंगे कि हम पिछले जो क्लास के अंदर से डेटा हमने जो रह गया था हम वो भी कवर करेंगे और साथ हम टॉपिकल मैप बनाना सीखेंगे। और फर्स्ट तो कल की क्लास के अंदर जो हमने चीज़ें अंडरस्टैंड की थी, ठीक है, हम उनको थोड़ा रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है। तो हम थोड़ा सा आगे चलेंगे जहाँ से हमने इसको ब्रेक किया था। तो स्टार्ट ऑलमोस्ट हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका था, हमारा रह गया था स्कीमा मार्कअप, ठीक है। अब बात करेंगे स्कीमा मार्कअप। व्हाट इज स्कीमा मार्कअप? स्कीमा मार्कअप है क्या? स्कीमा मार्कअप इज अ सेमांटिक वोकैबुलरी ऑफ टैग्स, ठीक है। जैसे हम मतलब आप कह सकते हैं कि हम सर्च इंजन को बताते हैं कि हमारे जो कंटेंट के अंदर क्या है, हम क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, उस कंटेंट के अंदर स्कीमा मार्कअप इस वजह से उसको दिया जाता है। लाइक जिस तरह आप बात करें कि सर्प गूगल को उसको बेटर आपके पेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जस्ट लाइक आप समझ रहे हैं कि आपके कंटेंट किस चीज़ का है, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। वर्ड देखो ना यहाँ पे, वर्ड योर पेज इज अबाउट, आप उसको अंडरस्टैंड करवाते हो कि आप गूगल को या वो सर्च इंजन बिंग है, येंडेक्स है या याहू है, जो भी जितने भी सर्च इंजन है, हम उसको अंडरस्टैंड करवाते हैं कि हमारे पास मतलब हमारा जो पेज है वो किस टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। और हम इसको फर्दर रिफाइन करते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको आगे लेके चलेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ स्कीमा मार्कअप, स्कीमा मार्कअप की टाइप्स क्या क्या हैं। जिसमें नंबर वन आता है आर्टिकल स्कीमा, जिसमें हम यूज करते हैं फॉर न्यूज आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट एंड अदर रिटन कंटेंट, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट क्या है कि ये आपकी इनहांस कर देता है सर्च अपीयरेंस को, लाइक बूस्ट क्लिक्स को बूस्ट करता है। आपकी वेब जब सर्च के ऊपर वेबसाइट आपकी शो होती हैं, जब आप गूगल सर्च करते हो कुछ भी कीवर्ड, तो वहाँ पे आपके जो लाइक मैं बाद में रेसिपी की बात करूंगा तो वो आपको समझ आ जाएगा। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट, एक और होता है प्रोडक्ट स्कीमा। अब प्रोडक्ट स्कीमा के अंदर जिसमें हम प्राइस मेंशन करते हैं, अवेलेबिलिटी मेंशन करते हैं, रिव्यूज मेंशन करते हैं, ठीक है। जब आपको कुछ प्रोडक्ट्स बाय करना चाहते हैं, गूगल पे जाते हैं तो वहाँ पे आप जब सर्च करते हैं तो वहाँ पे कुछ वेबसाइट के नीचे वहाँ पे आ रहा होता है, प्राइस भी आ रही होती है, अवेलेबिलिटी आ रही होती है और रिव्यूज भी आ रहे होते हैं, स्टार्स बने होते हैं, ठीक है। तो इसका बेनिफिट क्या है कि ये अट्रैक्ट शॉपर थ्रू शो केसिंग द की प्रोडक्ट, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है लोकल बिजनेस स्कीमा, ठीक है। ये भी इस तरह का आपको, जिसमें हम ओपनिंग आवर्स, कॉन्टैक्ट डिटेल एंड लोकेशन मेंशन करते हैं। उसके बाद इवेंट स्कीमा होता है, जिसमें हम डेट्स, लोकेशन एंड टिकट इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। वो मतलब गूगल के ऊपर ही शो हो जाता है, आपकी वेबसाइट के ऊपर मतलब वो नहीं होता, लेकिन स्कीमा के अंदर वो डेटा प्रोवाइड करते हो, तो वो कोड एक समझ लें कि वो होता है। उसको प्रैक्टिकली इंशाल्लाह जब हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे, जब हम आर्टिकल वगैरह ये सारी चीज़ें करेंगे, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। रेसिपी स्कीमा होता है, रिव्यू स्कीमा होता है, एफएक्यू स्कीमा होता है, हाउ टू स्कीमा होता है, ठीक है। ये मुख्तलिफ इसकी टाइप्स हैं, ये स्कीमा है इसके। और इसके बेनिफिट आपको यहाँ पे इसमें मैंने मेंशन किए हुए हैं कि यहाँ पे इसके स्कीमा के मतलब बेनिफिट क्या है। लाइक इनहांस सर्च अपीयरेंस, और उसके बाद इम्प्रूव सीटीआर, इसको इम्प्रूव करता है, ठीक है। बेटर सर्च इंजन अंडरस्टैंडिंग, और इसकी वाइड सर्च ऑप्टिमाइजेशन, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब ये जो, अगर अगर हम बात करते हैं ना गूगल की जमनाई की, या जिसमें हम वॉइस अलेक्सा हो गया, ठीक है। मैं अमेजोन का जो टूल है अलेक्सा, ठीक है, प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप लोग वॉइस सर्च करते हैं, या हम चैट जीपीटी के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे हम सर्च वॉइस के जरिए करते हैं, उससे बात करते हैं, तो वो हमें वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है चैट जीपीटी के ऊपर, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद हाउ टू इम्प्लीमेंट स्कीमा, ठीक है। स्कीमा इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जहाँ पे हम पहले उसको बनाते हैं स्कीमा अपने, लाइक एग्जांपल आप चैट जीपीटी से भी बनवा सकते हैं, डिफरेंट एआई टूल से भी बनवा सकते हैं। तो हम उनसे बनवा के फिर हम प्लगइन्स के जरिए, चाहे वो योस्ट एसईओ है, चाहे हम कस्टम अपनी प्लगइन बना के उसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करेंगे ऐड मार्कअप इनटू एचटीएमएल। ये जॉसन फाइल कोड होता है बेसिकली, ठीक है। ये हेड के अंदर, जैसे हम स्कीमा डाटा वेबसाइट में आपको दिखा भी देता हूँ, इसके ऊपर हम जब कोड जनरेट करते हैं तो हम गूगल की एक टूल है स्कीमा वेरिफिकेशन का, ठीक है, हम उसके जरिए उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये हमारा जो स्कीमा है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें इसकी मतलब इसकी सर्च रिजल्ट के अंदर क्या वो हमारे कोई एरर आ रहे हैं, आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। सर्च कंसोल के अंदर भी ये परफॉर्मेंस दिखाता है साथ ही, ठीक है। तो ये उसके कुछ कॉमन हैं, ठीक है, फीचर्स हैं। स्कीमा मार्कअप इज अ पावरफुल टूल इंप्रूविंग एसईओ बाय प्रोवाइडिंग क्लियर स्ट्रक्चर डेटा टू सर्च इंजन, ठीक है। दिस लीड इनहांस सर्च अपीयरेंस, बेटर सीटीआर एंड प्रोटेक्शन रैंकिंग बूस्ट, मतलब इसके अंदर हम टेक्निकली थोड़ा सा इसको विजिबिलिटी देते हैं। अब बात करेंगे कोरे फ्रेमवर्क की। अब कोरे फ्रेमवर्क क्या है, ठीक है, हम इसको सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करेंगे जी। दिस इज द मेन टॉपिक सेमेंटिक एसईओ का,
कि कोरे ने जो अपना मतलब एक बताया कि जो फ्रेमवर्क है उसका, ठीक है, वो कैसे काम करता है, ठीक है, गूगल इसको कैसे इम्प्लीमेंट करता है, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। आप जो मेन आइडियाज हैं, ठीक है, हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे जी। व्हाट इज टॉपिकल अथॉरिटी? व्हाट इज टॉपिकल अथॉरिटी का मतलब है कि दिस मीनिंग बिकम अ टॉपिक एक्सपर्ट। ठीक है, आप किसी चीज के टॉपिक एक्सपर्ट बनते हैं ऑनलाइन में, ठीक है, मतलब चाहे भी कोई किसी चीज को भी हो सकता है, ठीक है। आप मोबाइल फोन के एक्सपर्ट बन सकते हैं, मतलब किसी चीज के भी जो जिस टॉपिक के ऊपर आप ब्लॉग लिखना चाह रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप उस चीज के एक्सपर्ट बताते हो, वो टॉपिकल अथॉरिटी उसको हम कहते हैं। मतलब हर तरह की टॉपिक को आप कवर करते हो। Google trusts you more when you write lot of clear useful content about one subject। ठीक है, आप एक सब्जेक्ट ले लेते हो, उसके रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं हम कवर कर लेना स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद बात करें, एग्जांपल इसकी ले लेते हैं। इफ यू वांट टू नो द मेक मनी ऑनलाइन, राइटिंग आर्टिकल्स अबाउट फ्रीलांसिंग टिप, एफिलिएट मार्केटिंग एंड ऑनलाइन बिजनेस आइडिया। ठीक है, मतलब हम हर तरह के चीज़ों को कवर करेंगे। लाइक फ्रीलांसिंग, अगर हम एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, या हम एक टॉपिक को पकड़ लेते हैं कि हम हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, ठीक है, तो मेक मनी ऑनलाइन के अंदर डिफरेंट चीज़ों को भी हम कवर करेंगे। लाइक फ्रीलांसिंग की टिप्स वगैरह देंगे, ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग बताएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग के डिटेल्स बताएंगे, उनकी फिर मतलब बेनिफिट बताएंगे, बेनिफिट के बाद हम उनके सोर्सेज बताएंगे कहाँ कहाँ से हम एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। इस तरह अदर बिजनेसेस जो ऑनलाइन बिजनेसेस आइडियाज होंगे हम उनको कवर करेंगे। उसके बाद बात करें टॉपिकल मैप। अब टॉपिकल मैप क्या होता है, टॉपिकल मैप हम कैसे बनाते हैं, वो अभी आपके सामने मैं इसको बताऊंगा। इमेजिन अ टॉपिकल सॉरी इमेजिन अ मैप दैट शो द लिटिल आइडियाज कनेक्टेड टू बिग टॉपिक। ठीक है, चाहे आपका मेक मनी एग्जांपल हम ले लेते हैं बाद में, कि जर्मनी वीजा के ऊपर मैं भी बना रहा था, ठीक है, डिफरेंट उसके मोबाइल फोन के ऊपर भी बना रहा था और होस्टिंग के रिलेटेड भी बना रहा था टॉपिकल मैप। तो मैं सारा आपको वो भी दिखाता हूँ, ठीक है, टॉपिकल मैप हम कैसे बनाएंगे वो सारा कुछ मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊंगा। और उसके बाद हम देखते हैं जी, इसकी एग्जांपल अगर समझते हैं तो मेक मनी ऑनलाइन, योर मैप मेट बी हैव ब्रांचेस ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, एफिलिएट प्रोग्राम्स, पैसिव इनकम आइडियाज। ठीक है, तो मतलब इस तरह के आपके ब्रांचेस बनेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे माइक्रो एंड माइक्रो सिमेंटिक। ठीक है, माइक्रो क्या होती है और माइक्रो क्या सिमेंटिक होती है। अब यूजिंग द राइट वर्ड्स, अब पैराफ्रेज सो गूगल अंडरस्टैंड योर स्टेटमेंट। ठीक है, और उसके बाद बात करें मैक्रो की। मैक्रो मीन मेकिंग श्योर जो होल आर्टिकल स्टे ऑन टॉपिक एंड मेक सेंस। ठीक है, एग्जांपल समझते हैं। इन आर्टिकल अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर हम बात करते हैं, तो इसको माइक्रो सेमेंटिक के अंदर मीनिंग क्या होगा, इज अ कमीशन, रेफरल एंड ट्रैकिंग लिंक्स। ठीक है, एफिलिएट मार्केटिंग अगर हम बात करें तो मैक्रो सेमेंटिक की, ठीक है, ये मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ ये वाली चीज। ठीक है, और मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ। अगर हम इसको माइक्रो सेमेंटिक की बात लेके चलें, तो इसके जो वर्ड्स होंगे वो होगा कमीशन, ठीक है, रेफरल्स एंड ट्रैकिंग लिंक्स। ठीक है, अगर हम बात करें मैक्रो सेमेंटिक की, ठीक है, तो इसके मीनिंग क्या बनेंगे, जस्ट लाइक आप स्टॉक ट्रेडिंग एंड ब्लॉगिंग। ठीक है, इस तरह की हम मतलब डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हम एफिलिएट स्ट्रैटेजीज के ऊपर बात करेंगे। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम बात करें हिस्ट्रिकल डेटा एंड टॉपिकल कवरेज। हिस्ट्रिकल डेटा मीन के गूगल नोटिस हाउ मेनी पीपल इंटरेक्ट योर कंटेंट। ठीक है, नॉट जस्ट ओल्ड योर साइट इज, आपकी गूगल नोटिस करता है कि आपके कंटेंट को वो यूजर आपकी साइट के ऊपर आता है, गूगल आपके सॉरी उसके कंटेंट को कैसे वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब वो स्टडी स्टडी कर रहा है या ऐसे ही जा रहा है, मतलब उसको मिक्स नेक्स्ट कर दिया उसने, या उसको बाउंस चले गए। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे टॉपिकल कवरेज की। ऑल पार्ट्स, मतलब ये मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, ठीक है, इसके मेन टॉपिक्स हैं मेन कंटेंट, ठीक है, सप्लीमेंट्री कंटेंट और सोर्स कंटेंट और सेंट्रल एंटिटी एंड सेंट्रल सर्च इंटेंट। यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल भी समझ आ जाएंगी। ठीक है, हाउ टू यूज कोडिंग फ्रेमवर्क, हम कैसे इसको यूज करेंगे। RDF ट्रिपल एक नाम से मैं आपको बताया था, RDF ट्रिपल जैसे हम कल एक टूल को डिस्कस किया था। ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। RDF ट्रिपल एक गूगल के अपने डिफरेंट टूल्स हैं। ठीक है, हम इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे सिमेंटिक ट्रिपल के ऊपर। तो विकीपीडिया के ऊपर इसकी आर्टिकल ऑलरेडी बनी हुई है, बेसिक यूनिट ऑफ डेटा रिसोर्सेज डिस्क्रिप्शन फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका स्टैंड फॉर है। और ये आल्सो सिमेंटिक ट्रिपल के नाम से भी फेमस है। ठीक है, अगर हम बात करें ट्रिपल के ऊपर, तो ये अलग से इसकी मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, और अब ये वापस चलते हैं। और उसके बाद बात करेंगे पीपल आल्सो आस्क की, जितनी भी यूज़र की क्वेरीज होती हैं हम वो भी कवर करेंगे। राइट हेल्पफुल हेडिंग्स होंगी, ठीक है, और आंसर क्वेश्चंस क्लियरली होंगे, जितने भी आंसर हमने देने हैं वो क्लियरली आंसर करने हैं। और जिसके लिए फीचर स्निपेट हम मैंने कल बात की थी फीचर स्निपेट के लिए। और उसके बाद बात करेंगे ऑर्गेनाइज योर कंटेंट अक्रॉस चेन्स के ऊपर। ठीक है, हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे बेस्ट ऑफ ऑनलाइन, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग वेबसाइट, पैसिव इनकम स्ट्रीम, ठीक है, इस तरह की।
और ब्लॉगिंग टाइटल्स की टिप्स यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, यूज स्ट्रॉन्ग वर्ब्स एंड नाउन्स, आई कैचिंग अटेंशन, कीप टाइटल्स 6 to 13 वर्ड्स लॉन्ग, शॉर्ट बट क्लियर। ठीक है, मेक टाइटल मच मैच वर्ड पीपल आर एक्चुअली सर्चिंग फॉर। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, वेज टू मेक मनी, इसकी बजाय हम यूज करेंगे 10 easy way to make money online today। ठीक है, मतलब इसकी जगह पे हम ये वाली चीज यूज करेंगे, 10 easy way to make money online। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल हम ये वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम ये वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरह के टाइटल आपने बनाने हैं। उसके बाद हम एक्स्ट्रा बूस्ट देंगे नॉलेज ग्राफ के लिए, स्कीमा मार्कअप यूज करेंगे। ठीक है, जो ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ हम लोगों को। और इसकी हम डिफरेंट बना के इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन हम आर्टिकल के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन हम उसका एक स्कीमा मार्कअप बनाएंगे, स्कीमा कोड बना के उसको जनरेट करके देन हम अपने ब्लॉग के अंदर पब्लिश करेंगे। जब हम आर्टिकल के ऊपर जाएंगे दाना हम वेबसाइट के ऊपर, तब आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी स्कीमा मार्कअप की। उसके बाद बात करेंगे कि मतलब इसके अंदर और इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो साथ ही एग्जांपल चाहिए हुए हैं। ठीक है, हम क्यों यूज़ करें इसके अंदर आपको ये चीज़ भी मेंशन की हुई है। उसके बाद बात करेंगे गूगल अपडेट की। ठीक है, गूगल अपडेट जो अभी आई है पीछे 2025 के अंदर, इसकी कोर वेब वाइटल्स आपके अगर हम बात करें, ठीक है, 2025 के भी नई अपडेट जो आई थी। ठीक है, क्या गूगल चाहता क्या है, गूगल लाइक वेबसाइट टू लोड क्विकली, मतलब जल्दी लोड हो, इजी टू यूज हो। ठीक है, गूगल चेकिंग जस्ट नॉट हाउ फास्ट, पेज आपका कितना फास्ट है लोड में। ठीक है, और कितना इजी टू यूज है उसका। एग्जांपल समझ लेते हैं, इफ अ टॉय स्टोर वेबसाइट टेक्स टू लॉन्ग टू लोड और बटन डोंट वर्क। ठीक है, गूगल माइट बी शो अनदर फास्टर साइट, आपकी साइट वो शो नहीं करवाएगा, अदर किसी और की साइट शो करवाता है। एग्जांपल समझ लेते हैं कि आपकी वेबसाइट का कोई बटन काम नहीं कर रहा, आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई लोड बहुत ज़्यादा है, मतलब वो स्पीड नहीं चल रही। ठीक है, फास्ट नहीं चल रही, तो उसको वो क्या करेगा कि गूगल आपकी साइट को नहीं दिखाएगा, दूसरी दूसरी साइट को दिखाना स्टार्ट कर देगा। और इसको हम रियल एग्जांपल की तुम समझ रहे हैं, तो इमेजिन क्लिकिंग अ वेबसाइट बाय अ न्यू टायर। ठीक है, बट पिक्चर लोड स्लोली। ठीक है, एंड ऐड टू कार्ट बटन डज नॉट वर्क, यू लीव राइट, गूगल नोटिस एंड माइट बी पुश दैट स्लो साइट डाउन सर्च रिजल्ट, आपकी साइट को नीचे ले जाएगा, और जो बाकी जो जिनकी साइट्स ज़्यादा अच्छी होंगी, स्पीड अच्छी होगी, उनको ऊपर ले आएगा। ठीक है, दिस हम गूगल की ये एक फर्स्ट उसकी बताई है कि कोर वेब वाइटल को इम्प्रूव करें। सेकंड उसने बताया था कि बर्ट एंड इसका एक मॉडल है जिसने ये चीज़ को एग्जांपल के साथ समझते हैं। Google does not look just look keywords. It's use AI like BERT and MEMS to understand what people really mean when they search। ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम पिछली क्लास के अंदर भी। देखिए, गूगल यूजर जो आता है वो आपको इंफॉर्मेशन लेने आता है, एग्जैक्टली उसको चाहिए क्या। ठीक है, तो वो लेने आ रहा है, ना कि आपका कंटेंट पढ़ने के लिए आ रहा है। ठीक है, आप जितना अच्छा उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हो, तो चाहे आपने कंटेंट 1,000 वर्ड का लिखा हुआ है, चाहे 2,000 वर्ड्स का, लेकिन फर्स्ट में उसको आंसर देना है आपने उस चीज का जो आप वो पूछने के लिए आया है। ठीक है, वो नीचे जाकर वो डिटेल में पूछना उसको पढ़ना चाहेगा, तो नीचे वो उसको आपके आर्टिकल को पूरा स्टडी कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज मैटर करती है। उसके बाद इट्स लुक एट द होल क्वेश्चन, द मीनिंग बिहाइंड द वर्ड्स। और उसके बाद बात करें एग्जांपल के साथ, इफ समवन टाइप्स बेस्ट प्लांट्स फॉर स्मॉल रूम्स। ठीक है, गूगल नो दे वांट प्लांट आइडियाज। ठीक है, नॉट जस्ट वर्ड्स प्लांट्स आर स्मॉल। ठीक है, मतलब ये यूजर गूगल समझता है कि वो स्मॉल की बात नहीं कर रहे, ना प्लांट्स की बात कर रहे हैं। गूगल ये समझता है कि वो प्लांट आइडियाज की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये चीज उसने अंडरस्टैंड कर ली, ना कि ये चीज अंडरस्टैंड कर रहा है। ठीक है, वो समझता है वो चीज को। एग्जाम्पल समझते हैं रियल एग्जाम्पल के साथ, हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन फॉर किड्स। ठीक है, गूगल शो आर्टिकल्स अबाउट सेफ वे किड्स कैन मेक मनी। ठीक है, लाइक सेलिंग क्राफ्ट एंड ट्यूटोरिंग। ठीक है, हम उसको इस तरह के आर्टिकल्स दिखाएगा। रैंडम जॉब वेबसाइट, राइट, लाइक यू आर आंसरिंग रियल क्वेश्चन, नॉट जस्ट स्टफिंग इन कीवर्ड्स। ठीक है, ये चीज आपको मेंशन है, टिप है। इसको अगर थोड़ा सा आप डीपली अंडरस्टैंड करो तो आपको चीज क्लियर हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम कल हमने बात की थी ईएटी की। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी एंड एक्सपर्ट कंटेंट, जिसकी मैंने कल आपको एग्जांपल भी दी थी। गूगल वांट इंफॉर्मेशन फ्रॉम एक्सपर्ट्स स्पेशली फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक लाइक मनी हेल्थ एंड सेफ्टी। जैसे लाइक मैंने कल आपको पिछली क्लास में हमने निच जब रिसर्च कर रहे थे, तो उसके अंदर ये चीज़ बताई थी, वाई एम वाई एन निच, योर मनी योर लाइफ। जहाँ पे ये टॉपिक इन्वॉल्व हो तो आपको फिर एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, मीन आपको अपनी प्रोफाइल्स अपनी डेटा को दिखाना पड़ेगा नॉलेज क्राफ्ट। ठीक है, गूगल के लिए।
उसके बाद इट्स लुक कंटेंट फ्रॉम ट्रस्टेड नॉलेजेबल पीपल्स। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी कि गूगल चाहता है कि ट्रस्टेड पीपल से मैं कंटेंट लूँ, मैं उन साइट से लूँ जिन जो लोग एक्सपर्ट्स हैं उससे। ठीक है, उस चीज़ के अंदर एग्जाम्पल समझ देते हैं। डॉक्टर एडवाइस अबाउट हेल्थी ईटिंग विल रैंक हायर देन अ रैंडम ब्लॉग विद नो एक्सपर्ट इन्फो। ठीक है, इफ यू राइट अबाउट हाउ टू सेव मनी, गूगल will trust the article from फाइनेंस एक्सपर्ट और बैंक मोड देन फ्रॉम समवन विद नो बैकग्राउंड मनी मैनेजमेंट। मीन कि अगर वो बैंक की वेबसाइट को ज्यादा प्रेफर करेगा या किसी फाइनेंस एक्सपर्ट को प्रेफर करेगा, उसकी साइट को ज्यादा रैंक करेगा जल्दी। ठीक है, आपको एक्सपर्ट जाहिर करवाना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। ठीक है, वो हम ऑथर के जरिए करवाते हैं। अब बात करेंगे फोकस 4 नंबर पॉइंट की, फोकस ऑन मोबाइल फर्स्ट। मोबाइल फर्स्ट इंडेक्सिंग आपने इसको यूज़ करना, मीन कि आपकी वेबसाइट मोबाइल के ऊपर कितनी अच्छी दिखती है। ज़्यादा डेस्कटॉप के ऊपर आपको यूज़र नहीं मिलेगा, आपको मोबाइल फ़ोन के ऊपर मिलेगा। उसके अंदर आपने एक और चीज़ भी ऐड करनी है, PWAS। ठीक है, PWAS का मतलब है कि आपकी जो वेबसाइट है वो एक आइकन बन के एक ऐप की शक्ल में आपके डेस्कटॉप के ऊपर सेव हो जाती है, तो उसे हम PWAS कहते हैं। ठीक है, जिसे हम प्रोग्रेसिव वेब ऐप कहते हैं। ओके, यहाँ तक हेल्प टू मेक वेबसाइट फास्ट ऐप लाइक। ठीक है, आपके मोबाइल में भी एक आइकन बन जाता है उस वेबसाइट का, डायरेक्टली वो ओपन कर सकते हैं, आपकी यूआरएल टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसे हम PWAS कहते हैं। ठीक है, आप किसी भी इसमें आती हैं प्लगइन्स, उससे हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। इफ अ बेकरी मोबाइल साइट इज स्लो और ब्रोकन, गूगल मे पुश इट डाउन इन सर्च रिजल्ट। ठीक है, इमेजिन सर्चिंग कप केक शॉप नियर मी ऑन योर फोन। ठीक है, इफ वन शॉप साइट इज इजी स्क्रॉल लेट्स यू ऑर्डर केक कप फास्ट, गूगल विल रैंक हायर। मीन कि उस साइट को वो ज़्यादा जल्दी रैंक कर देगा जिसकी स्क्रॉलिंग फास्ट होगी और उसका ऑर्डर जो मतलब टेकिंग है वो फास्ट होगा। तो उसको चाहे उसने कंटेंट लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद बात करें फाइटिंग एंड स्पैम बैड लिंक्स। ठीक है, कुछ ऐसे स्पैमिंग लिंक भी होते हैं जो आप बना देते हो, बैड लिंक उसे कहा जाता है। गूगल गेटिंग इवन स्मार्टर द स्पोर्टिंग बैड लिंक्स लाइक पेड लिंक्स और फेक वंस। ठीक है, तो वो उनको नहीं करेगा, मतलब उनको रैंक नहीं करेगा या उनको समझ लें कि गूगल के अंदर वो इंडेक्स नहीं करेगा। ठीक है, इट वांट्स लिंक द हैपन नेचुरली बिकॉज पीपल लव योर कंटेंट। आपने क्या करना है कि नेचुरली कंटेंट को, उसके बैक लिंक्स को मतलब ऐड करना है किसी भी वेबसाइट के ऊपर, नेचुरली उसके अंदर पोस्ट करनी है। ये नहीं है कि आप जब ऐसे ही किसी वेबसाइट पे चले जाते हैं तो वहाँ पे, या अब हम ऑफ पेज के अंदर पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे देखी हुई है। और इसके बाद कंक्लूजन देखें तो यहाँ पे हमने इसको क्या समझना है, गूगल को मेक योर वेबसाइट फास्ट एंड सिंपल। मतलब इसको हम अगर कंक्लूजन देखें ना पूरे अपडेट की, तो यहाँ पे क्या है, राइट आंसर रियल क्वेश्चन नॉट जस्ट कीवर्ड स्टफिंग। ठीक है, श्योर व्हाई योर कंटेंट इज ट्रस्टवर्दी। ठीक है, जैसे हमने बात की थी ऑथर वाली EAT की। और उसके बाद बात करेंगे फोकस ऑन मोबाइल फर्स्ट यूजर फर्स्ट। ठीक है, और गेट गुड लिंक्स बीइंग हेल्पफुल नॉट ट्रैकिंग गूगल। ठीक है, आपने ये नहीं करना। ओके, ये थी जी गूगल की नई अपडेट्स के इस पे। और अब बात करेंगे क्रॉलिंग क्या है और इंडेक्सिंग क्या है और रैंकिंग क्या है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड क्रॉलिंग व्हेन सर्च इंजन लाइक गूगल बिंग सर्च यूज रिपोर्ट। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा आगे चलूं या इसको प्रैक्टिकली समझाऊं, एनीवन? या हम आगे चलें, ये नोट्स आप यार पढ़ सकते हो ना। ठीक है, आप मैं सारी नोट्स बना दी हैं, आप लोग अंडरस्टैंड करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर प्रैक्टिकली बेहतर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसको हम मिसलीडिंग, ये सारी क्रॉलिंग इंडेक्सिंग क्या है, ठीक है, ये सारी आपको मैंने विद एग्जांपल्स जहाँ पे समझाई हुई है। ठीक है, आप इस नोट को ना रीड कर लीजिएगा काइंडली। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा आगे चलना चाहते हो। व्हाट इज मिसलीडिंग फंक्शनैलिटी, सिंपल एक्सप्लेनेशन एवरीवन। ठीक है, इसमें क्या है, ये क्या है, इसके अंदर सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हुई हुई हैं। ठीक है, कंटेंट की स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है आप लोगों ने। ठीक है, इसके अंदर आपने कितने कंपटीटर्स को डेटा उठाना है। ठीक है, यूजर इंटेंट क्या होना चाहिए। ठीक है, और जिसमें इंफॉर्मेशनल कमर्शियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये डोमेन की बेस पे होता है। और उसके बाद रिलेटेड क्वेरीज क्या होंगी, हाउ टू। ठीक है, ये वाली हम जब टॉपिकल मैप अभी देखेंगे कि मैंने बहुत सारे टॉपिकल मैप बनाए हुए हैं, तो वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड हो जाएंगे। सिमेंटिक एंटिटीज क्या होती हैं, LSI कीवर्ड क्या होते हैं। ठीक है, वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड होंगे। और उसके बाद टॉपिकल मैप स्ट्रक्चर्स इसका क्या होगा, मतलब कैसे हम बनाएंगे टॉपिकल मैप, इंटरनल लिंक एक्सटर्नल लिंक, वो सारी चीज़ें। सब टॉपिक क्लस्टर्ड कंटेंट। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे
कंटेंट कैलेंडर की। ठीक है, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं कि वीक 1 के अंदर हम कौन से आर्टिकल को पब्लिश करेंगे, मंडे ट्यूसडे। ठीक है, ये इसका कैलेंडर है। उसके बाद टेक्निकल एसईओ चेकलिस्ट होगी। ठीक है, इंटरनल लिंक। अब भी हम थोड़ा सा इसको आगे समझते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल साथ दी हुई है। ठीक है, मैंने साथ प्रैक्टिकली इसके अंदर समझाया हुआ है कि इसको हम कैसे आगे लेके चलेंगे। लेकिन हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ताकि मैं आपको फौरन फौरन सारी चीज़ें कवर करवा सकूँ। हमने बहुत सारे टूल्स इसको अंडरस्टैंड कर लिए थे, और ये उसकी टूल्स की गैलरी है। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा आगे चलते हैं। इसका जो मैंने जो कंटेंट लिखवाया था, ठीक है, एआई से, वो ये था इस तरह का। लेकिन मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए आर्टिकल लिखा था। आप नोट्स देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल यहाँ पे आपको दी गई है आर्टिकल्स की। अच्छा, आप थोड़ा सा आगे चलते हैं जी। हम करते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। लेट मी गिव मी एक मिनट। मैं आपको टॉपिकल मैप पे सिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया है, तो वो चीज़ अभी क्लियर हो जाएगी आप लोगों को। एनी क्वेश्चन इसके अलावा आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हो इसमें। ओके, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ, बस गिव मी मिनट। मैं आपको ना एक भाई, मैंने एक टॉपिकल मैप ये कैसे बनाया चैटजीपीटी से, वो सारी चीज़ आपको बताता हूँ। गिव मी सेकंड्स। Okay, hi everyone. This is Muhammad Hamid Khan, and today I'm back with my first ever webinar on my YouTube channel. ठीक है, अभी आपके सामने मैं वो करूँगा प्रैक्टिकली। एक मिनट देखिएगा, मैंने चैटजीपीटी से कैसे बनवाया, मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर कराता मैं पीपल आर्ट्स आर्ट्स का भी बता देता हूँ, और प्रैक्टिकली करते हैं, और शीट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, नो इशू। अच्छा, अभी एक चीज़ मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा था कि हम टॉपिकल मैप कैसे बनाएंगे, वो आपको मैं सिर्फ एक चीज़ में दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया। ठीक है, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। इसके अंदर हम इसको बाकी चीज़ें भी अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, टॉपिकल मैप की, और वो बनाते कैसे हैं वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेट मी गिव मी अ सेकंड। ठीक है, यहाँ पे ना मैं बस एक चीज़ मैं आपको सिर्फ समझाता हूँ ताकि क्लियर हो जाए हमारी ये चीज़ें। ओके, गिव मी अ सेकंड। ओके। ओके, अच्छा जी, अब हम सीखेंगे। मैंने चैट जीपीटी को यूज़ किया है। ठीक है, आपको मैं सिर्फ दिखा भी देता हूँ कि मैंने क्या बनाया है, वो आपको यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ये टोटल की टोटल मैंने जो टॉपिकल मैप बनाया है, वो बनाया है जनाब आप चैट जीपीटी से। ठीक है, आपके सामने सोर्स कंटेंट। ठीक है, मोबाइल फ़ोन का हमने एक टॉपिक रखा है, मोबाइल फ़ोन को। सेंट्रल एंटिटी हमारी मोबाइल फ़ोन थी। कोड सर्च इंटेंट फाइंड एंड कंप्रेहेंसिव मोबाइल फ़ोन्स। ठीक है, कोड सेक्शन रिव्यूज़। आउटर सेक्शन मतलब इसके कोर सेक्शन रिव्यूज है, ब्रांड पेजेस हैं, बाइंग गाइड्स हैं, डील्स है। ठीक है, आउटर सेक्शन के अंदर न्यूज, एसेसरीज, हाउ टू गाइड, एफएक्यूज। उसके बाद आइडियल पर्सन के अंदर टेक्स्ट और बजट बेला। ठीक है, ये उसके मतलब हैं ऑथर्स हैं जो इसको मतलब लिखेंगे। उसके बाद प्राइमरी अथॉरिटी जीएसएम अरीना। ठीक है, वेबसाइट है। उसके बाद अटोनोलॉजी टेक्सोनॉमी क्या है, इसकी एंटिटी कैटेगरी आएगी जी मोबाइल फोन्स। सब कैटेगरी आएगी स्मार्टफोन। रिलेटेड एंटिटी आएगी आईफोन। एट्रीब्यूट आएगा गैलेक्सी। ठीक है, मतलब इसके सारे जितने भी हैं मोबाइल फ़ोन जितने भी हैं ना, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे स्मार्टफोन्स। ओके, अब उसके बात करें मोबाइल फ़ोन की, फीचर्ड फ़ोन होगा अन्य क्या, मतलब ये सारे वो होंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें हम ओएस एंड आईफोन को स्टडी करेंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड, सैमसंग पिक्सल, वन प्लस वर्जन। ठीक है, ये सारे इसके आगे। तो ये चीज़ जी मैंने कैसे बनाई है, क्वेरी डेटा। ठीक है, इसके अंदर क्वेरी क्या थी, ये वाली क्वेरी सी। ठीक है, उसके बाद सर्च वाले मतलब ये ऐसी रैंडमली लिया गया है। ठीक है, उसके टेक्निक कहाँ से डेटा उठाया गया, सोर्स कहाँ से है। ठीक है, ये चीज़ जहाँ पे आ गई। उसके बाद हम क्वेरी टेम्पलेट की देखेंगे। तो टेम्पलेट हमारी ये होगी जस्ट लाइक बेस्ट फीचर एंटिटी। ठीक है, मतलब इस तरह की एग्जाम्पल समझते हैं, बेस्ट बैटरी लाइफ स्मार्टफोन। ठीक है,
मतलब यहाँ पे फीचर भी आ गया बेस्ट, बैटरी लाइफ आ गया फीचर, और स्मार्ट एंटिटी आ गई स्मार्टफोन, ठीक है। यूज केस क्या आएगा जी, बाइंग गाइड्स, ठीक है। हम बाइंग गाइड हाउ टू के ऊपर बात करेंगे तो हाउ टू एक्शन, एक्शन मतलब क्या होगा, स्क्रीनशॉट, ठीक है। और डिवाइस क्या होगी, गैलेक्सी मतलब आ गई। उसके बाद ये एंटिटी वर्सेस एंटिटी, लाइक आईफोन 15 वर्सेस सैमसंग गैलेक्सी, ठीक है। ये वो इसके आगे हैं क्वेरी टेम्पलेट हम जिसकी बात करेंगे, ठीक है। अब ये टॉपिकल मैप क्यों बनाते हैं, मैं आपको वो चीज़ समझाता हूँ, ठीक है। टॉपिकल मैप इस वजह से बनाते हैं ताकि आपको एक अंदाजा हो जिस चीज़ के ऊपर आप काम करने जा रहे हो, आपने किस किस टॉपिक के ऊपर काम करना है, मतलब आपने किस चीज़ को फोकस करना है, आपने किस चीज़ के ऊपर करना है। लाइक आपके एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी टॉपिक आप ले लेते हैं। हम आईफोन, जब मोबाइल फ़ोन की एग्जांपल हमने ली हुई है, ठीक है, वेब होस्टिंग हम ले लेते हैं, या हम वीज़ा के ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। सारे टॉपिकल मैप आपको दिखाता हूँ, ओके। अब यहाँ पे हमने ये चीज समझनी है कि टॉपिकल मैप है क्या। टॉपिकल मैप अगर आप समझना चाहते हो कि टॉपिकल अथॉरिटी क्या है, ठीक है। दो चीजें ऑलरेडी मैंने नोट्स के अंदर ये चीजें क्लियर की हुई हैं, आप लोगों को पिछली क्लास में भी दिखी हैं, और यहाँ पे भी मैंने ये चीज कवर की हैं, ताकि आप लोगों को कवर हो जाए। अगर आपको नहीं समझ आई तो दोबारा इसको कंटेंट को काइंडली इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि टॉपिकल अथॉरिटी है क्या, टॉपिकल मैप क्या है, ठीक है। क्योंकि मैं अगर डिटेल में इसको पढ़ाना लग जाऊँ ना, थ्योरी पढ़ाने लग जाऊँ, तो आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ कि क्या है, ठीक है। टॉपिकल मैप क्या है, टॉपिकल अथॉरिटी क्या है। टॉपिकल मैप बेसिकली ये है जी, आप एक टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी मतलब वर्ड्स हैं या जितने भी टॉपिक्स कवर करने हैं हमने, ठीक है, वो हमने अपना एक पूरा मतलब शीट बनानी होती है। और इसके लिए लोग एक एक हजार डॉलर, दो दो हजार डॉलर देते हैं एक टॉपिकल मैप बनाने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ आप लोगों को सीखनी है इस अ प्रैक्टिकली वे के अंदर, कि हम एक टॉपिक के अंदर, जैसे एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे इसको टॉपिक लिया गया है मोबाइल फ़ोन, ठीक है। मोबाइल फ़ोन की एक वेबसाइट हमने बनानी है जिसमें हमने उसके रिव्यू और कंपैरिजन की वेबसाइट है, सोर्स कंटेंट हमारा ये है, ठीक है। दिस इज हमारी मेन वेबसाइट का जो टॉपिक है ना, वो ये है। सेंट्रल एंटिटी हमारी कौन सी होगी, मोबाइल फ़ोन, मतलब हमने मोबाइल फ़ोन को कवर करना है, ठीक है, ओवरऑल हर चीज़ को, सिर्फ मोबाइल फ़ोन को और इससे रिलेटेड। उसके बाद स्कोर सर्च इंटरन क्या होगा जी, फाइंड एंड कंपेयर बेस्ट फोन्स, ठीक है। हमने इसके ऊपर बात करनी है, को रिव्यूज, ब्रांड पेजेस, बाइंग गाइड, ये सारे उसकी टॉपिक से रिलेटेड है, ठीक हो गया। अब बात करेंगे, ये सारी वो चीजें हैं कि जिसको हमने कवर करना है ऑन आवर वेबसाइट, ठीक है। हमने अपनी वेबसाइट के अंदर ये चीजें कवर करनी है, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई है, टॉपिकल मैप क्या होता है, कि हमने उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं उनको कवर करना है, क्या क्या करना है, कैसे करना है, वो सारे टॉपिक हमने इधर एक शीट में ऐड करने होते हैं, ठीक हो गया। ताकि आप लोगों को वो एक आइडिया हो सके कि हमने नेक्स्ट अभी कौन सा एक आर्टिकल लिख लिया, तो उसके बाद हमने कौन सा आर्टिकल लिखना है। अब हमारे पास एक मतलब आइडिया नहीं होता हमने क्या करना है। कीवर्ड्स तो होते हैं हमारे पास, ठीक है। हम कीवर्ड भी, फॉर एग्जांपल हम कीवर्ड जब रिसर्च कर रहे थे, तो तब हमने एक चीज समझा था कि हमने कीवर्ड रिसर्च कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई थी डिफरेंट। अब कितने पेजेस हैं उन लोगों ने, साइट मैप अगर आप देखो ना किसी भी वेबसाइट का, तो वहां पे उन्होंने मल्टीपल पेजेस बनाए होते हैं जिसमें 100+ पेजेस होते हैं। तो वो किस किस टॉपिक को कवर कर रहे होते हैं, हम अपने एक टॉपिकल मैप बनाते हैं, ठीक है, ताकि हम किस चीज को कवर करना चाह रहे हैं। ये जी बेसिकली सिमेंटिक की बेस पे हम टॉपिकल मैप को बनाते हैं। ये सर कोरी की ये समझ लें कि उन्होंने एक आइडिया दिया है ताकि आपको एक अच्छी सर्च वॉल्यूम हासिल कर सको अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये उनके ये कुछ मेथोडोलॉजीज हैं जो आप लोगों के साथ मैं भी शेयर कर रहा हूँ। एक समझ लें कि हमने एक टॉपिकल मैप बनाया है ये वाला, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आप लोगों के लिए एक इजी हो जाए, ओके। तो इसके अंदर मैंने ये पूरा टॉपिकल मैप कैसे बनाया, मैं आपको सामने वो चीज़ अब शेयर करूंगा जो कोई लोग नहीं शेयर करते। मैंने ए से बनवाया, टोटल टोटल की टोटल, मैंने कोई मेहनत नहीं की, बस थोड़ी सी मेहनत की है प्रॉम्प्टिंग के साथ, और आप लोगों के लिए ये चीज़ मैंने बना के दे दी है, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे दिखाऊँ ना, कंटेंट प्लान यहाँ पे लिखा हुआ है, आउटर सेक्शन इन टॉपिक आ गया, कोर आउटर है, ठीक है। स्लग इसकी क्या होगी, मतलब यूरल क्या हम उसको ऐड करेंगे वो आ गया। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगी, ठीक है। स्टेटस वो ड्राफ्ट में है, पब्लिश्ड है, ठीक है। उसकी डेडलाइन हमने कब पब्लिश करना है, उसका ऑथर किसने पब्लिश किया है, ठीक है। वो सारा कुछ यहाँ पे टॉपिकल मैप की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिलेगी, लाइक टॉपिक क्या है, ये सारी कुछ चीज़ें आ गई। थोड़ा सा हम आगे चलते हैं, और एग्जीक्यूशन की हम यहाँ पे मैंने टेबल बनाया, ठीक है, ये वाली चीज़। और नेक्स्ट हम थोड़ा सा आगे चलें,
तो यहाँ पे इंटरलिंकिंग मैंने बताई है कि हमने किस पोस्ट को किस पेज के साथ इंटरलिंक करना है। जस्ट लाइक अब यहाँ पे बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 500, इसको टारगेट करना है इस पेज के साथ, ठीक है। इसका कोर टू कोर आएगा, ठीक है, आउटर टू कोर आएगा। मतलब ये चीज़ आपको समझ आने चाहिए। इनका टेक्स्ट क्या होता है, लिंक ये नोट्स क्या, इनका टेक्स्ट मतलब जिस कीवर्ड को हमने इसको लिंक करना है वो ये वाला कीवर्ड होगा, ठीक है। कंपैरिजन जहाँ पे ये वर्ड आएगा हमने उसकी जगह पे ये लिंक ऐड कर देना है। तो इस तरह हम ये लिंक ऐड करेंगे या नहीं किया, हमने किया या नहीं किया, ये हम यहाँ से यस करेंगे, ठीक है। यस नो ये सारा कुछ ऑप्शन आएगा। नोट्स इसके अंदर साथ आपने ऐड किए हुए हैं। रैंकिंग ट्रैकर, ठीक है, मैंने ये मतलब आपके सामने दो तीन सिर्फ पोस्ट का डेटा है, ठीक है। और प्रोग्रेस डैशबोर्ड हमने कितना किया है, पब्लिश कर चुके हैं नहीं कर चुके, ठीक है। डेट हमने यहाँ पे मेंशन करनी होती है। सर्च वॉल्यूम हमने देखना होता है कि उसका सर्च वॉल्यूम कीवर्ड का क्वेरी का क्या है, ठीक है, ओवरऑल। और हमने इसको प्रोग्रेस वो स्टेटस क्या है, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे रियल टाइम, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, केपीआईज की मैं इसकी बात करूंगा। तो यहाँ पे वो पूरा का पूरा टॉपिकल मैप मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, आप लोगों के साथ मैंने बनाया है। और ओवरऑल अगर मैं इसको दोबारा बनाऊंगा आप लोगों के साथ ही आपके सामने बनाऊंगा कि मैंने कैसे किया है। यहाँ पे हम ये चीज़ अंडरस्टैंड करते हैं जी। मैंने एक ओपन की है लाइक में, इसको हम लिख लेते हैं मेक टॉपिकल मैप, ठीक है। टॉपिकल मैप डिज़ाइन, ठीक हो गया, ओके। यहाँ पे मैं पूरा का पूरा कंटेंट लिखता हूँ, इंटर, ठीक होगा। अभी ये जी एक पूरा का पूरा डेटा है, टॉपिकल मैप के रिलेटेड है, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगा जी, मैं कॉपी किया मैंने, मैं चला जाऊँगा चैट जीपीटी को, ठीक है। मैंने अभी कुछ बना भी रहा था आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को ना मैं बाद में इंशाल्लाह इसको दिखाता हूँ। मैं अभी एक न्यू करता हूँ चैट, ठीक है। आपके सामने मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आप देख भी सकते हो कि मैंने इसके बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नीचे प्रॉम्प्ट दूंगा, ठीक है, शिफ्ट एंटर करके, ठीक है। यहाँ पे मैंने ऐड करूँगा प्लीज मेक टॉपिकल मैप इन CSV फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे टॉपिक माई है, मेरा टॉपिक कौन सा होगा जी, लाइक समझ लेंगे कर लेते हैं हम कोई टॉपिक बताएं कोई इसके ऊपर, हम चलो जर्मनी वीज़ा के ऊपर लिख लेते हैं, GRMA, दुबई वीज़ा कर लेते हैं, सॉरी, दुबई वीज़ा, ठीक है। हम दुबई वीज़ा के ऊपर एक बना लेते हैं, ओके, टॉपिकल मैप। लेट्स सी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं एंड एंटर, ठीक है। चलें फ्रीलांसिंग के ऊपर भी करते हैं और बाद में इसको देखते हैं, पहले को दुबई वीज़ा के ऊपर बनाते हैं। लेट्स सी कि ये क्या प्रोसीड करता है और आपको वो सारा कुछ डेटा देगा, ठीक है। हम इसके अंदर इन्हांसमेंट करेंगे, डेटा ऐड करेंगे, दुबई वीज़ा, ये आ गया सारा डेटा, ठीक है। इसमें उसने ऐड कर दी हैं, पब्लिकेशन डेट आ गई, स्टेटस आ गया, मेटा टैग, उसके बाद outer काउटर, और उसके बाद ऐड करवा लेते हैं कुछ चीज़ें और भी, ठीक है। हम इसके अंदर कुछ ऐड चीज़ें और भी करवाएंगे। अभी सिर्फ आपको सामने समझाता हूँ कि मैंने अभी ये टॉपिकल मैप प्रॉम्प्ट से बनवाया है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी करके देखते हैं कि ये कैसे मतलब यहाँ पे ये बना लेते हैं शीट नंबर 2, सॉरी न्यू शीट बना लेते हैं, शीट नंबर 7। यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ क्लास, ठीक है, नाम दे देते हैं क्लास, क्लास 6 ओके। यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, इंट कंट्रोल वी करूंगा। यहाँ पे एक आपके पास ये पेस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आपने क्या करना है, सेपरेट टेक्स्ट टू कॉलम्स, इस पे आपने क्लिक करना है। और आपने सिंपल इसकी जगह पे साइड पे क्लिक करना है, आपके पास पूरा का पूरा टॉपिकल मैप आ चुका है। हम जो ऊपर वाले हेडिंग्स है ना, इनको सेलेक्ट करके, ठीक है, क्या करेंगे, ऊपर से इनको बोल्ड कर देंगे और साथ ही थोड़ा सा कलर कर देंगे। लेट, तो मैं थोड़ा सा आगे करता हूँ, गोल्ड, एंड इसका कलर बैकग्राउंड कर देंगे लाइक ग्रीन, ओके। यहाँ पे जी हमने क्या करना है कि थोड़ा सा जहाँ पे समझ आती है इसको हम इंटर कर लेते हैं, शिफ्ट एंटर। और उसके बाद नीचे आते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड, ठीक है, टॉपिक, आउटर सेक्शन, टाइटल टैग, ठीक है, यूरल स्लग, मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। एंड उसके बाद इमेज आल टैग्स, ठीक हो गया। इमेज का आल टैग क्या होगा और इमेज का यूरल क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे पब्लिशिंग डेट हमने कौन सी डालनी है, पब्लिशिंग स्टेटस ड्राफ्ट में है या पब्लिश कर दिया गया है,
स्ट्रक्चरल टॉपिक कौन सा होगा वो हमने इधर ऐड कर दिए। उसके बाद सर्च, इसका वॉल्यूम कितना है, डिमांड कितनी है, सर्च वॉल्यूम हम कहाँ से देखेंगे, कीवर्ड एवरीवेयर की। रेलेवेंस वो बनता है नहीं बनता, परफॉर्मेंस इसकी हाई है, अथॉरिटी, ठीक है। इसका जो कंपटीटर्स हैं, ठीक है, जो हमारे कंपटीटर्स हैं, लाइक जहाँ जिन जिन लोगों ने ये दुबई वीज़ा के ऊपर बात की हुई है, ये उन लोगों के यहाँ पे यूरल्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद एट्रीब्यूट्स जहाँ पे कौन से आएंगे, किस कौन कौन से, मतलब ये किस एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे, प्रोडक्ट्स हमारे किस चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं, पेज की टाइप क्या है, हाउ टू गाइड है, लिस्ट है, आर्टिकल है, ठीक, वो आ गया, टेक्निक आ गई जी, सेल्फ एनालिसिस हमने किया है या अथॉरिटी, ये सारे आ गए। उसके बाद हमने सोर्स, ये डेटा कहाँ से लिया, ठीक है, हमने ये सारा आ गया, ठीक है। दिस इज अ वन एग्जाम्पल। मैंने कितने टाइम में बनाया ये आर्टिकल, सॉरी टॉपिकल मैप। मैं आपको ना एक सेकेंड शेयर करता हूँ, एक मिनट। सर कोरे की ना वो दिखाता हूँ आपको, एक मिनट, गिव मी सेकेंड। ओके, मैं आपको ना सर कोरे का ना कुछ टॉपिकल मैप की ना कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसको चेंज करके, एक मिनट। ये जी सर कोरी की आपके सामने देख रहा होगा, ये पिक्चर, ठीक है। इसके अंदर ये सर कोरी की जो वीडियो के अंदर दिखाया गया ना, ये वो वाली चीज़ है जिसमें जर्मनी वीज़ा मेन टॉपिक है, उसके बाद उसकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, हेडिंग्स हैं, ठीक है, उसकी स्लग है, ठीक है। ये सारी चीज़ उसमें आ गई हैं, ठीक है। अब ये चीज़ इसको कैसे बनाते हैं वो आपके सामने मैं अभी दोबारा शेयर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ये वो चीज़ हमने बनाई है। अब मैं अदर एग्जांपल समझ आता हूँ आप लोगों को कि मैंने और कैसे बनाई है। जस्ट लाइक आपके सामने मैंने एक जर्मनी वीज़ा की ये एग्जांपल ली थी, ठीक है। जर्मनी वीज़ा की प्राइमरी कीवर्ड है जी ये वाला हमारा, ठीक है। ये सारा ये से बनवाया। सर्च वाली में इसका क्या था, ठीक है, इंटेंट क्या था जी, स्टेज ऑफ फनल क्या था, असाइंड राइटर कौन है जी, इसको किसने लिखा है, पब्लिकेशन प्लान है या अभी हमने ड्राफ्ट में डाला हुआ है, ठीक है, अभी प्लान मतलब है। उसके बाद एडिशनल नोट इसके अंदर ऐड कर दिए, इन्फॉर्मेशन जो इसे हमने ऐड करनी है, ठीक है, वो आ गई, यूरल के स्लग्स आ गए यहाँ पे, पब्लिकेशन डेट हमने डाल दी यहाँ पे, ठीक है। टॉपिक हमारा कौन सा है, रूट एट्रीब्यूट हमारे कौन से होंगे, रेयर एट्रीब्यूट कौन से होंगे, यूनिक एट्रीब्यूट कौन से होंगे, बोलियन कोलिन्स कौन से होंगे, डेफिनेशन कौन सी होंगी, ठीक है। वो सारे यहाँ पे आ गए। व्हाट इज जर्मनी वीज़ा, जर्मनी वर्क वीज़ा, ठीक है, रेफिकेशन वीज़ा, ठीक है। हमने ये सारे वो उसकी रिलेटेड हमने क्या डालनी है, इंफॉर्मेशन डालनी है, ठीक है। ग्रुपिंग हमने वीज़ा टाइप्स और कंपटीटर्स हमने जो उसके क्वेश्चन डालने हैं वो, हेडिंग्स, ठीक है, ये हेडिंग आ गई। उसके बाद आर्टिकल की मेथोडोलॉजीज आ गई, ठीक है। और उसके बाद हम बात करेंगे एंकर टेक्स्ट की, बात करेंगे ये कौन सा आएगा। उसके बाद कीवर्ड्स कौन सा हो गया, वॉल्यूम इसका कितना है, फोकस कीवर्ड कौन सा होगा, जर्मनी वीज़ा, ठीक है। ब्रीफ का लिंक, हम ब्रीफ का लिंक का होता है कि आपने जो पूरा आर्टिकल लिखेंगे, ठीक है, उसकी हेडिंग स्ट्रक्चर जो होता है ना वो हम उसे ब्रीफ लिंक कहते हैं, ब्रीफ कहते हैं, ठीक है। तो उसका लिंक आपने मतलब एक अलग सी शीट बना के उसका ब्रीफ मतलब लिखना है, बनाना है। वो ब्रीफ मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रीफ क्या है। ओके, कंपटीटर्स के लिंक यहाँ पे आ जाएगा, पेज का उसका यूरल आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे यहाँ पे कीवर्ड क्लस्टरिंग की, कितने कीवर्ड क्लस्टर किए हमने, ठीक, करंट रैंकिंग क्या है उस कीवर्ड की। और उसके बाद लास्ट अपडेट वो कब हुआ, उस मतलब डेट हमने डाल देनी है कंपटीटर की, ठीक है। ये कंपटीटर का डेटा है, ठीक है, ये सारा यहाँ से, ये यहाँ से कंपटीटर का डेटा आ रहा है। तो ये चीज़ हम क्या वो रिफ्रेश हुआ नहीं हुआ, मतलब उसको हम चेंजेस किए हैं या नहीं की, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नोट्स, इसके अंदर कोई चीज़ें एंटिटीज़ कौन कौन सी यूज़ की जाएंगी, उसमें कैटेगरी कौन सी आएगी, ठीक है। और उसके बाद सब कैटेगरी कौन सी होगी इसकी, और रिलेटेड एंटिटीज़ कौन सी होंगी, एट्रीब्यूट उसके कौन से होंगे, क्वेरी कौन सी होगी, ठीक है। ये सारे के सारे जी आपका पूरा का पूरा टॉपिकल मैप है, जिसमें हमने क्वेरी सेक्शन भी है, पीपल आल्सो आस्क क्वेश्चन भी यहाँ पे इसके अंदर शामिल हैं, रिलेटेड सर्चेस भी शामिल हैं, ठीक है, नॉलेज ग्राफ भी शामिल है और कंटेंट प्लानिंग भी शामिल है, ठीक है। मतलब हमने टॉपिक इसको कवर करना है यहाँ पे, देखो ना, जर्मनी वीज़ा, रिन्यूअल और आउटर कोड, ठीक है, ये सारे आगे स्टेप बाय स्टेप, टाइटल टैग क्या होगा, इसकी यूआरएल स्लैग क्या होगी, ठीक है, ये सारे के सारी डेटा आ गया यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। अब मैं इसको कन्वर्ट टू ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखो ड्रॉप डाउन बन गया। ये शीट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे इसके आर्टिकल के नाम आ रहे हैं, पोलैंड है या ड्राफ्ट है, ठीक है, ये उसमें आ गया है आर्टिकल्स के। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे रिफ्रेश है, मतलब इसके अंदर की है, ठीक है। ये एक एग्जांपल और समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज एग्जांपल ली है मैंने, वही एग्जांपल दी थी। उसके बाद यहाँ पे हमने जो बनाया था Vivo 6 आ गई, ठीक है। ये भी जो हमने दुबई वाले वीजा के ऊपर बात की है वो। उसके बाद शीट नंबर 1 पे यहाँ पे मैं देखूंगा तो एंटिटी आ गई, डिस्क्रिप्शन, प्राइमरी कीवर्ड, सर्च वाली, इंटेंट, ठीक है, वो चीज़ आ गई है,
जो भी हमने बनाई है, ठीक है, ये वाली सारी वो चीज़ें हैं। उसके बाद मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। इस्तांबुल सिटी हो गया, इस्तांबुल के ऊपर बनी हुई है। इसका रोड एट्रीब्यूट, रेयर एट्रीब्यूट, ठीक है, ये सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद मैं दूसरे टॉपिकल मैप की दिखाता हूँ। ये सारे जितने भी टॉपिकल मैप बनाया मैंने, ठीक है, ओवरऑल ऑल टू ऑल मैंने ChatGPT से बनाया। मैं आपको वो ChatGPT की प्रॉम्प्टिंग भी दिखाता हूँ कि मैंने कैसे बनाया, ठीक है, वो भी आपको क्लियर कर जाएगी। अब ये चीज़ जो लोग कह रहे थे ना कि सारा टॉपिकल मैप बनाना सिखा दें, ठीक है, मैं आपको इतनी मेहनत भी नहीं करना सिखा रहा, आपको सिंपल इजी वे के अंदर वो चीज़ें समझा देता हूँ कि आपने करना क्या है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन आ गई, ठीक है, इमेज के ऑल टैग हो गया, इमेज का यूरल हो गया यहाँ पे, ठीक है, मतलब इमेज जो आपने लगानी है वो इसका इमेज का यूरल भी ऐड हो गया। पब्लिशिंग डेट है, पब्लिशिंग ड्राफ्ट है, चिल टॉपिक कौन कौन से हमने उसका कवर करना है, जो उसके हेडिंग्स में आएंगे, ठीक है, डिफरेंट हेडिंग्स होंगी, तो वो उसके चिल टॉपिक्स कहलाते हैं, ठीक है, हमें यहाँ पे कॉमेंट डालते जाना है और साथ ऐड करते जाना है। उसका सर्च वॉल्यूम क्या इतना है, रेलेवेंस है या नहीं है, ठीक है, और उसकी प्रेवलेंस कितनी है, मतलब हाई है या लो है, इसकी कितनी यूरल हमने उसके अंदर ऐड की हुए हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट सारे, और एट्रीब्यूट बैटरी है या स्मार्टफोन है, इस तरह की ये सारी चीज़ें। ये पूरा का पूरा टॉपिकल मैप बनाया जी मैंने, ठीक है, टोटल एआई से, टेक्निक कहाँ से यूज़ की है, सोर्स कहाँ से लिया है, ये सारा कुछ आ गया। ठीक हो गया। ये टोटल एआई है जी, मैंने कोई इसके अंदर मैनुअली कुछ भी नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया। शीट नंबर 2 का डेटा दिखा देता हूँ। यहाँ पे भी सेम वही चीज़ आप देख सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत चेंजेस है, ठीक है, यहाँ पे कुछ वेबसाइट का डेटा भी डाला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, इसके भी सेम उसी तरह का है। और ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे कुछ आइडियाज़ आपको मिल जाएंगे कि टॉपिकल मैप बनाया कैसे जाता है, क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे वेब होस्टिंग का। एक टॉपिकल मैप मैंने बनाया था डमी सा, ठीक है, आप लोगों को वो दिखा देता हूँ। और होस्टिंग का रिलेटेड, क्योंकि मैंने यहाँ पे वेब होस्टिंग प्रोवाइडर मेरी कहाँ सर्विसेज है, ठीक है। सेंट्रल एंटिटी हमारी होस्टिंग आएगी, सर्च इंटेंट हमारा ये आएगा, ठीक है। कोड सेक्शन हमारा होस्टिंग टाइप्स आएंगी, आउटर सेक्शन में गाइड्स आएगा, ठीक है। और आइडियल पर्सन के ऊपर हमने फिर स्मॉल बिजनेसेस को हमने टारगेट करना है, ठीक है, इसकी प्राइसिंग फीचर रिव्यूज इससे कोई हमने करना है। होस्टिंगर प्राइमरी हमारा जो सोर्स होगा वो होस्टिंगर हो गए, ब्लू होस्ट होगा और गोडेडी होगा, ठीक है, जो ऑलरेडी हमारे पास कंपनी ऑलरेडी चल रही है, उनसे हमने डेटा उठाना है, ठीक है। तो एंटोलॉजी एंड टेक्सोनॉमी, इसके अंदर हम बात करेंगे शेयर्ड होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, कंट्रोल पैनल, सिक्योरिटी सपोर्ट, ठीक है। और होस्टिंगर की बात करेंगे रिलेटेड एंटिटी, जिसमें डिजिटल ओशन, AWS, सी पैनल सर्टिफिकेशन, ठीक है, वी होस्ट, ठीक है, मतलब ये आगे पीछे हुआ हुआ डेटा, लेकिन इस तरह का आपने बनाना होता है। क्वेरी डेटा के ऊपर बात करेंगे, यहाँ पे इसकी सर्च वाली हम ये सारा कुछ हमने डालना है। क्वेरी टेम्पलेट की बात करेंगे तो यहाँ पे इसकी डिटेल होंगी। और टॉपिकल मैप की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका ये होगा। ठीक होगा, यहाँ तक ये समझ आ गई। मोबाइल फ़ोन की ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, ठीक है। अब मैंने बनाया कैसे, अब वो चीज़ समझाता हूँ। मैंने एक पूरा का पूरी प्रॉम्प्ट दी इसको, ठीक है, मैंने डेटा दिया कि मैंने कैसे बनाना है, इसके अंदर सारा कुछ मेंशन था। एग्जांपल आपके सामने समझाता हूँ। इसके अंदर इस डॉक्यूमेंट में क्या था, द प्रॉब्लम प्लानिंग कंटेंट फ्रॉम टॉपिकल मैप। स्टेप 1 क्या है जी, आइडेंटिफाई द सोर्स कंटेंट, ठीक है। सोर्स कंटेंट इसने फाइंड करना है, जस्ट लाइक मोबाइल फोन रिव्यूज, ठीक है। फिर सेंट्रल एंटिटी इसकी फाइंड करनी थी, जिसका सिंपल एग्जांपल आईफोन और मोबाइल फोन था, ठीक है। और एंटिटी इसकी कौन कौन सी थी वो सारी इसमें मेंशन कर दी गई हैं, ठीक है। टेक्स्ट ऑन इकोनॉमी इसकी एग्जांपल्स, मोबाइल फोन बाय ब्रांड, ठीक है, इसमें आ जाएगा, बाय ऑपरेटिंग, बाय फीचर्स। और आइडेंटिफाई सेंट्रल एंटिटी, सर्च इंजन, उसके बाद आ जाएगा ये पूरा का पूरा डेटा मैंने इसको दिया है। और नीचे लास्ट में मैंने ChatGPT को बोला है कि मुझे बना के दो CSV फॉर्मेट के अंदर, ताकि मैं इसको डेटा को बना सकूं। ये देखो, मेक टॉपिकल मैप इन CSV फॉर्मेट दुबई वीज़ा, ठीक है। अब ये चीज़ समझ आ गई। अब मैं एक और चीज़ आपको समझाता हूँ कि किसी भी यूट्यूब की वीडियो से हम डेटा को उसका टॉपिकल जो उन्होंने सिखाया हुआ है यूट्यूब वीडियो के अंदर, हम वो सीखेंगे जी। एक मिनट, गिव मी अ सेकंड। यहाँ पे एक टॉपिकल मैप की वीडियो है, जो ये 3 पर्सन ने 7 घंटे 31 मिनट के ऊपर Hi टॉपिकल मैप everyone, बनाना सिखाया this है, is Mohammed जिसमें Hamid मोहम्मद Khan हामिद and पाकिस्तानी हैं, उसके अलावा 2 अंग्रेज़ हैं, ठीक है। तो उनको हमने, इसका क्या करेंगे, ये देखो ना, पूरा हाउ टू क्रिएट टॉपिकल मैप फ्रॉम स्क्रैच, 100% प्रैक्टिकल है, ठीक है। 7 घंटे की मास्टर क्लास है। इसको मैं कैसे इससे कैसे डेटा उठाऊंगा, लेट मी शो यू। आपने क्या करना है, शो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। शो ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसको मैं ओपन भी कर लेता हूँ सेपरेट शीट के ऊपर भी, इसके अंदर उन्होंने डेटा दिया हुआ है।
जी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी टॉपिकल मैप की। मैं इंशाल्लाह आपको लोगों को अभी जो टॉपिकल मैप सिखा रहा हूँ, ठीक है, कि कैसे बनाया जाता है, वो आप लोगों को अभी साथ ही मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग हो रही है ऑलमोस्ट आई थिंक। ओके जी, यहाँ पे आपके सामने एक और टॉपिकल मैप जो उन्होंने बनाया है, ठीक है, वो आ गया है। उसके स्टेप्स हैं, ठीक है। नंबर वन, सोर्स कंटेंट कंटेक्स्ट, ठीक है, जिसमें मोबाइल फोन रिव्यूज़ की बात हो रही है। इसके बाद सेंट्रल एंटिटी की बात हो रही है, ठीक है, ये सारे वो आ गए हैं। इसको मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करेंगे जी, ठीक है। यहाँ पे हम कंट्रोल वी कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स एंटर। और उसके बाद आपने करना है ये वाला जो इसकी है ना, ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। यहाँ पे ये थ्री डॉट्स का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपने टॉगल टाइम्स पे स्लैब के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे नीचे आओ ना थोड़ा सा, यहाँ पे इसको आ रहा है, यहाँ से आपने क्या करना है, ट्रांसक्रिप्ट से आगे क्लिक करना है और क्लिक करते जाना है और नीचे स्क्रॉल करते जाना है, ठीक है। स्क्रॉल करते जाएंगे मैं, ठीक है, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, मतलब ये स्क्रॉल ऑटोमेटिकली हो रहा है, मैं सिंपल क्लिक किया हुआ है, क्लिक छोड़ी नहीं है। तो इसको पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्ट को मैं कॉपी करूंगा, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं चला जाऊंगा चैट जीपीटी के पास, ठीक है। और मैं फिर बोलूंगा कि नाउ मेक फुल टॉपिकल मैप, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने इस चीज को समझना है। लेट्स सी ये क्या बनाता है, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा जल्दी करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी इसको हो जाए। स्क्रॉल डाउन। ओके, मैं पूरी की पूरी कन्वर्सेशन जितने भी उन्होंने बात की है ना, ठीक है, पूरी की पूरी कन्वर्सेशन मैं कॉपी करूंगा। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करूंगा कि मैं एक डॉक फाइल बना लूंगा, या डॉक फाइल, या मैं एक नोट पैड की फाइल बना लूंगा। उसमें ये सारा कंटेंट जितना भी चैट है ना, वो सारी की सारी चैट मैं उसमें कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा। और वो वाली फाइल मैंने चैट जीपीटी के ऊपर अपलोड कर देनी है, और वहां से उसको बोलना है कि नाउ मेक अ फुल टॉपिकल मैप, ठीक है, विद दीज इंफॉर्मेशन, ठीक है। एनालाइज वो करेगा, एनालाइज करने के बाद वो हमारे ये जो पूरा का पूरा टॉपिकल मैप की एग्जांपल्स बना के देगा और गाइड करके देगा। ओके, यहाँ तक समझने के बाद हम आगे पूरा का पूरा डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो मैंने अभी इस तरीके से पूरा टॉपिकल मैप बनाया है आपके सामने। आप अगर ग्रो को देते हैं, ग्रो को इतना अच्छा ग्रो भी बना लेगा, ठीक है। और जो बाकी ए मॉडल्स हैं, लाइक डीप सीक है, क्वीन एलएलएम, जो ऑलरेडी मैंने पिछली क्लास में मॉडल्स को डिस्कस किया था ए टूल्स के ऊपर, तो आप उनसे भी बनवा सकते हो, ठीक है। एडवांस मॉडल्स हैं जो ऑलरेडी, तो उनसे भी हम काम करवा सकते हैं। तो अभी सारा डेटा ये ट्रांसक्रिप्ट, सॉरी, मैंने कॉपी करनी है यहाँ तक, ठीक है जी। कॉपी मैंने क्या करूँगा, कंट्रोल सी कर लूँगा यहाँ से, कॉपी। अब आपने क्या करना है कि डेस्कटॉप के ऊपर एक नोट फाइल बना लेनी है, और वहाँ पे जाके आपने उसको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। आप नहीं तो आप एक और यहाँ पे कन्वर्सेशन को पेस्ट कर सकते हो। मैं एक और न्यू चार्ट बना लेता हूँ, ठीक है, आप लोगों की यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। पेस्ट एंड अनलिट, लाइक यहाँ पे आ रहा है सेपरेट शीट करो, या इसको मैं पेस्ट करता हूँ। ये बहुत लंबी कन्वर्सेशन, अच्छा ये इसने पूरी कॉपी नहीं किया, ओके, ठीक है। ये तो उसने कॉपी कर लिया, लेकिन ये वाली चीज़ कॉपी नहीं हुई। लेट्स कॉपी इट, ठीक है, कंट्रोल सी किया मैंने। अच्छा ये यहाँ पे आते हैं जी, इसने स्टेम प्रॉम्प्ट ऐड कर दिए हैं, एक मिनट। अच्छा जी, इसने पूरी की पूरी प्रॉम्प्ट दे दी है, ठीक है। और इसको भी बाद में देखते हैं। और इसके अलावा मैं एक और न्यू न्यू चैट कर लेता हूँ। यहाँ पे वो चैट आपने अपलोड करनी है, ठीक है, जो आपने सेव कर ली है। मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये पूरी की पूरी फाइल जो डेटा था ना, वो मैंने कॉपी एक टेक्स्ट फाइल बना के उसके अंदर वो डेटा कॉपी कर लिया, जो ट्रांसक्रिप्ट थी यूट्यूब वीडियो की। नाउ मेक अ टॉपिकल मैप, मैप, ठीक है, इन CSV फॉर्मेट। लेट्स सी क्या करते हैं, ठीक है। अब जो इसकी पुरानी चार्ट है ना, वो भी देख लेते हैं, हम इसको ओपन कर लेते हैं न्यू टैब के अंदर। और इसको मैं क्या करूँगा, जिसने जो प्रॉम्प्ट बना के दिया ना, मैंने इसको दूसरा डेटा दिया था ना, उसकी बेस पे उसने एक प्रॉम्प्ट न्यू बना के दिया। तो लेट्स सी, इसको प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करते हैं, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट जितना भी डेटा है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, और इसी शीट के अंदर ही आपको मिल जाएगा, ठीक है।
मैं यहाँ पे एक न्यू शीट मैंने एंटर की और रीजनिंग कर दिया, मैंने ये रीजन के ऊपर क्लिक कर दिया, ठीक है। थिंक बिफोर रिस्पॉन्ड, वो सोचेगा, एंड एंटर। लेट्स सी। ठीक है, एक दफा अगर उसने एक टॉपिकल मैप मैप बना दिया ना, ठीक है, जब वो एक कंप्लीट कर देगा ना, तो देन आपने अपना दूसरा टॉपिक देना है उसको, ठीक है, कि आप नाउ मुझे इस टॉपिक के ऊपर टॉपिकल मैप बना के दो। ठीक है, आप फिर जो टॉपिक उसको दोगे, फिर उसी के ऊपर अबव डेटा के ऊपर वो सोर्स जितना भी उसने पहले पढ़ा चुका होगा, क्योंकि इसकी मेमोरी आपके उसी चार्ट के अंदर होती है, तो वो उस मेमोरी को यूज करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बना के देगा। लेट्स टू, अच्छा जी क्या कह रहा है, फिर मार्केटिंग। ओके, गिव मी एक सेकंड, इसने क्या डेटा दिया है और क्या उसने हमने दिया है इसको। अंडरस्टैंडिंग, ओके, सच का फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजी गाइड टू आइडेंटिफाई द कॉन्टेक्स्ट एंड एंटिटी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, अंडरस्टैंडिंग, ओके, अथॉरिटी, डेटा एनालिसिस, ओके, टाइप और मार्क, ओके। तो बाद में देखते हैं, मैं जो डेटा बनवा रहा था ना वो यहाँ पे आएगा, एक मिनट। अच्छा जी, इसने पुराने डेटा को एनालाइज नहीं किया, लेट्स सी, इसको हम देख लेते हैं। सोर्स कंटेंट क्या है हमारा। यहाँ पे हम एक शीट बना लेते हैं, न्यू शीट, नंबर कौन सी आएगी, 8। ठीक है, इसके अंदर मैं कंट्रोल वी करूँगा, यहाँ से इसको मैं सेपरेट इनटू कॉलम कर लेता हूँ। ठीक है, इसका क्या है जी, एग्जांपल्स कौन सी होंगी और इसके डिस्क्रिप्शन क्या होगी। ओके, यहाँ से समझते हैं इस चीज़ को। ओके, अच्छा, सोर्स कंटेंट हमारा होगा जी, जिसमें हमने बात करनी है डिफाइन प्राइमरी मोनेटाइजेशन मेथड, बिजनेस ऑब्जेक्टिव फॉर द वेबसाइट। ठीक है, जिसमें एग्जांपल मोबाइल फोन व्यूज। ठीक है, सेंट्रल एंटिटी हमारी कौन सी होगी, मोबाइल फोन। उसके बाद सेंट्रल सर्च इंजन क्या होगा, कंपेयर एंड बाय मोबाइल फोन। ठीक है, कोर सेक्शन हमारा क्या होगा जी, डिटेल रिव्यूज एंड बाइंग गाइड। ठीक है, आउटर सेक्शन हमारा क्या होगा, एसेसरीज एंड न्यूज एंड गाइड्स। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा होगा जी, आउटकम क्या होगी, आईफोन, सैमसंग, बजट फोन। ठीक है, उसके बाद क्वेरी टेम्पलेट के अंदर क्या आएगा, व्हाट आर द बेस्ट आउटकम फोन। ठीक है, उसके बाद ऑडियंस रीच की हम बात करेंगे, तो इसमें हम ये ऑडियंस की बात करेंगे। उसके बाद कंप्यूटर एनालिसिस की बात करेंगे, तो लीडिंग जितनी वेबसाइट होंगी उसकी बात करेंगे। उसके बाद डेटा गैदरिंग करेंगे। ठीक है, नाउ अब ये वाली चीज़ तो समझ आ गई ना, अब इसमें वो डेटा दे दिया। ठीक है, नाउ प्रोसीड फुल टॉपिकल मैप विद ऑल हेडिंग्स। टॉपिकल मैप, ठीक है। अभी आपके सामने मैं पुरानी भी जो चैट्स हैं ना वो भी आपको दिखाता हूँ, और उसके बाद वो भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, कि मैंने कैसे बनाया, ये सारी जो शीट्स हैं वो मैंने कैसे क्रिएट की थी। तो और सेम वही डेटा दिया था मैंने चैट जीपीटी को, वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ अभी। ठीक है, आपको समझ आ जाएगा, मैंने चैट जीपीटी अपनी जो जीपीटी है ना, मैंने उसको यूज़ किया था अभी, इस वजह से वो डेटा मुझे उसने अच्छा दिया था। ठीक है, टॉपिकल मैप की जो मेरी अथॉरिटी वाली जीपीटी है ना, मैंने उसको यूज़ किया हुआ है। तो इस वजह से वो डेटा को उसने देखो ना, यहाँ पे सिमेंटिक एंड टॉपिकल अथॉरिटी बाय मुशर्रफ हसन, मैंने इसको यूज किया था। आपके सामने ऊपर जाता हूँ, सबसे पहले ये देखो ना, पूरी सेम दिखा, हेयर द कन्वर्सेशन टू मेक टॉपिकल मैप, दिस इज द प्रोसेस, प्लीज मेक रियल टॉपिकल मैप इन एक्सेल फॉर्मेट। ठीक है, फिर उसने ये सारी चीजें ऐड की, देखो, सोर्स कंटेंट, सेंट्रल एंटिटी, सेंट्रल सर्च इंटेंट, कोड सेक्शन, ओवरव्यू, सारे वो चीजें। ओवरव्यू के अंदर सोर्स कंटेक्स्ट उसने बता दिया, सेंट्रल एंटिटी बता दी। ठीक है, उसने शीट, उसके बाद उसने बता दिया बेस्ट मोबाइल फोन। ठीक है, कंपेयर फोन, टॉप फोन, रिव्यू ऑफ ब्रांड फोन, मोबाइल फोन स्पेसिफिकेशन एंड फीचर्स। शीट नंबर 3 के अंदर आउटर सेक्शन आएगा, इसमें उसने टेम्पलेट्स बताई। ठीक है, ये टेम्पलेट्स आएंगी उसमें, और क्वेरी टेम्पलेट के अंदर शीट नंबर 4 के अंदर ये जो शीट्स आ रही है ना, नीचे जो शीट्स होती हैं वो उनकी बात हो रही है। ठीक है, जिसमें क्वेरी टेम्पलेट की एक शीट होगी जिसमें ये लिखा होगा। ठीक है, उसके बाद ये उसको मैंने कंप्लीट बताया कि मुझे कंप्लीट करके दो। फिर उसने ये ओवरव्यू बना के दिया शीट नंबर 2 के अंदर, कोड सेक्शन, कोड सेक्शन जिसमें एग्जांपल्स भी उसने साथ मेंशन कर दी, फिर नोट्स भी मेंशन कर दिए। ठीक है, फिर उसने आउटर सेक्शन एग्जांपल के साथ, और उसके बाद मैंने इसको नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दी, मेक इट फुल। ठीक है, और भी इसको बोलो। फिर उसने और इसके अंदर चीज़ ऐड कर दी, जिसमें क्वेरी टेम्पलेट, एग्जांपल्स, प्रायोरिटी, नोट्स, इंटरलिंकिंग सजेशन। ठीक है, आउटर सेक्शन, ये सारी चीज़ उसमें ऐड कर दी। फिर मैंने नेक्स्ट प्रॉम्प्ट दी, यस, मैंने उसको बोला, वो कहता है कि मुझे कीवर्ड रिसर्च भी इसमें ऐड करनी है कंटेंट ब्रीफ के अंदर, तो मैंने बोला यस, ठीक है। फिर उसने और चीज़ ऐड कर दी, ये देखो, कीवर्ड्स भी। ठीक है, कंटेंट ब्रीफ टेम्पलेट उसने बना दी पूरी, कि आपने मेन आपका टाइटल क्या होगा। ठीक है, टाइटल सजेशन क्या होगी, बेस्ट आईफोन मोबाइल फोन इन 2025
टॉपिक, मतलब एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। प्राइमरी हमारा जो कीवर्ड होगा वही होगा, और हमारा जो टाइटल होगा वही होगा। उसके बाद सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे हमने जिनको कवर करना है, कंपैरिजन, अफोर्डेबल फोन्स हमने बताने हैं, गेमिंग फोन्स हमने बताने हैं, ठीक है। ये वाली चीज़, ये पूरी आउटलाइन आ गई। उसके बाद आउटलाइन की बात करें तो यहाँ पे आउटलाइन इंट्रोडक्शन आएगा, ठीक है। और मतलब ये पूरा, और उसके बाद ब्रांड की बात करेंगे, मोबाइल फ़ोन की नाम, प्राइस, ठीक है, फीचर्स। ये चीज़ पूरा का पूरा सेम वही प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ की है, ये वाली जीपीटी है मेरी, ठीक है, इसको मैंने यूज़ किया है। और इसी जीपीटी के अंदर वो डेटा दिया है, और आपके सामने यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा इसका बना के दे दिया है, ठीक है, टॉपिकल मैप। और ये पूरा मैं इसको यस करता हूँ, ये मुझे बताता है कैलेंडर बनाना है तो कैलेंडर बनाओ, तो वो मैंने उसको बोला है कि मुझे आप कैलेंडर बना के दो, तो वो फिर उसने कैलेंडर बना के दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैलेंडर बना के दिया। फिर इंटरलिंकिंग मुझे बताई उसने, मैप बना के दिया। फिर उसके बाद एक्शन प्लान क्या मतलब बनाना है वो मैंने बनाया। उसके फिर उसने बोला कि प्रोग्रेस ट्रैकर बनाना है तो मुझे बताओ, मैंने कहा यस बनाना है, ठीक है। तो फिर उसने प्रोग्रेस ट्रैकर बना के दिया, ठीक है। तो ये जी पूरा का पूरा टॉपिकल मैप मैंने इस तरह बनाया है, आप लोगों के साथ शेयर किया है, ठीक है। जिस तरह आप लोगों की मैंने ऊपर शीट्स वगैरह शेयर करवाई हैं, वो सारी की सारी इस तरह की डेटा के अंदर थी, ठीक है। अब इसको प्रैक्टिकली आपने खुद इंप्लीमेंट करना है। इस टीपीटी को मैं यूज़ करूंगा, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं टॉपिकल अथॉरिटी वाले को, या टॉपिकल मैप वाली मेरी जीपीटी जितनी भी है ना, मैंने उनको ट्रेन किया हुआ है, तो उसकी बेस पे सेम वही डेटा आपने जो देना है, जैसे मैंने आपके सामने करवा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह का डेटा आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दूंगा, ठीक है। आपने क्या करना है कि ये इसी शीट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे ये इसी शीट के अंदर अवेलेबल है। इसको आपने यूज़ कर सकते हो टॉपिकल मैप डिजाइनिंग के अंदर, जो मैंने डेटा दिया हुआ है इस शीट को यूज़ कर सकते हो। साथ ही आपने ये ट्रांसक्रिप्ट वाली जो डेटा है, मैं इसको फाइल का भी लिंक दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ट्रांसक्रिप्ट बार बार कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद ही मैंने ये पूरा का पूरा कैलेंडर बनवाया है इससे, ठीक है। ये देखो पूरा का पूरा कैलेंडर इसने बना के दिया, पेज का स्लग, कीवर्ड, करंट रैंकिंग, प्रीवियस रैंकिंग, अपडेट टाइप, अपडेट डिटेल, ये सारी चीज़ें आ गई इसमें, ठीक है। वर्ड काउंट कितना था, सीटीआर पहले कितना था और अभी कितना है, ठीक है। ये सारा वो चेंजेस आपने खुद देखनी होती हैं। ये बाद में कैलेंडर मैंने एक डमी सा कैलेंडर बनवाया, ताकि मुझे बाद में जो हेडिंग्स वगैरह ना, सारी सेटिंग वगैरह चीज़ें, मैं खुद इसको अंदर डेटा खुद ऐड कर सकूँ अपने। ये मैंने सिर्फ डमी डेटा इसमें ऐड करवाया है। हम थोड़ा सा आगे चलें, यहाँ पे उसने और चीज़ें बताई हैं, जिसमें कॉलम एक्सप्लेन किया है कि पेज का यूआरएल, टारगेट कीवर्ड, करंट रैंकिंग, प्रीवियस रैंकिंग, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ उसने बोली है कि आप इसके अंदर और एक्सपेंड कर सकते हो, लाइक एफएक्यूज लिस्ट वगैरह ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेथड अपडेट्स आ गई, ठीक है। ये चीज़ ऑलरेडी समझा दी मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो इसको मैंने फर्दर रिफाइन किया हुआ है, टोटल की टोटल रिफाइनिंग की हुई है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और इसका शेयर का लिंक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हो चैट जीपीटी के जो मैंने एक कन्वर्सेशन किया ना एच जीपीटी के साथ, तो वो लिंक आपके अपना लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और नेक्स्ट चलते हैं जी, मैंने एक और जीपीटी जो बनाई है वो आपको दिखाता हूँ। एक तो ये चार्ट ऊपर कंटेंट के बेस पे मैंने करवाई थी, और एक सेम यही डेटा जो मैंने ऊपर दिया ना आपको, ठीक है, इसी डेटा के जरिए मैंने इसको बनाया है। और उसके अलावा मैं यहाँ पे एक और ओपन कर लेता हूँ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का टॉपिकल मैप का? मैंने इसको यूज़ किया जी। जी, पेजेस पे इंक्लूड होते हैं, और इसमें आपको सारे पेजेस का एक पूरा स्लग्स बनाने होते हैं कि आपने कौन कौन से टॉपिक लिखने हैं, कौन कौन से पेजेस बनाने हैं, वो सारा कुछ आपने इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो इस तरह हम इसको बनाते हैं। तो मैं अभी पूरा ट्रेनिंग दे दूंगा इसको, मतलब पूरा ट्रेन करूंगा सबसे पहले तो, ठीक है। ट्रेनिंग करने के बाद देन हम इसको आगे लेके चलते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ट्रेनिंग पूरी पूरी मतलब डेटा दूंगा, ताकि इस चीज़ को वो समझे, इस चीज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करे, ठीक है। तो ये हमने इसको ट्रेनिंग दी है। अभी मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगा कि मैंने इसको कौन कौन सी हेडिंग दी हैं, वो भी आपको लोगों के साथ शेयर करूंगा। ये चीज़ें मैं इस वजह से दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो सके कि हम कैसे करते हैं इसको, टॉपिकल मैप कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ उसके अंदर हेडिंग्स मैंने दी थी, प्राइमरी कीवर्ड्स, रिमूव डुप्लीकेट वर्ड्स, लाइक इसमें मैं सब करता हूँ। एक मिनट दीजिएगा, मैं सिर्फ इसको ना न्यू चैट कर लूँ।
डुप्लीकेट वर्ड्स। ओके, गिव मी अ सेकंड। अच्छा जी, प्राइमरी कीवर्ड सर्च, इंटरनेट सर्च पैनल, असाइन पब्लिकेशन डेट, एडिशनल यूआरएल्स तक, पब्लिकेशन डेट, एप्लीकेशन स्टेटस। अच्छा, डेट और स्टेटस एक जैसे हैं, ठीक है। टॉपिक, रूट एट्रीब्यूट, रेयर एट्रीब्यूट, बुलियन, क्वेश्चन, डेफिनेशन, ग्रुपिंग क्वेश्चन, कंपेयरिंग हेडिंग्स, आर्टिकल मेथोडोलॉजी, एंकर टैग, फोकस कीवर्ड, ब्रीफ की लिंक, कंप्यूटर यूआरएल, कीवर्ड रैंकिंग, लास्ट अपडेट, कंटेंट स्टेटस, रिफ्रेश, नोट, यस। नोट्स आ गए, एंटिटीज आ गए, एंटिटीज ऊपर थी आई थिंक। एक मिनट। एंटिटीज 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 नहीं है। कैटेगरी, सब कैटेगरी, रिलेटेड एंटिटीज, ओके। क्वेरी आगे, टेक्निक, सोर्स, टेम्पलेट, टेम्पलेट क्वेरी, यूज केस, पीपल आस्क क्वेश्चन, नॉलेज, प्लीज ऑर्गेनाइज। प्लीज ऑर्गेनाइज एंड कैटेगराइज, ठीक है। ओके, अभी मैं इसको करता हूँ इस एंड। ठीक है, अभी उसने कैटेगराइज कर दिया है, लाइक में प्लीज ऑर्गेनाइज। ओके, इसको बाद में करते हैं। मैं इसको बोलता हूँ ओनली ऑर्गेनाइज, ठीक है। दोनों को कंपैरिजन देखते हैं, एक मिनट। अच्छा, वही है, सेम। अच्छा जी, यहाँ से हमने मैं ये क्यों लिखवा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने इसको मैं समझाता हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने क्यों किया है, मैं आपको क्लियर करता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये जी मैं इस वजह से कॉपी किया है ताकि आपको यहाँ पे मैं समझा सकूँ, ताकि हम टॉपिकल मैप बना सकें, ओके। लेट्स सी, यहाँ पे हम अपनी जीपीटी को यूज़ करते हैं। मैंने बोलना है आई वांट टू मेक टॉपिकल मैप, ठीक है, विथ these headings, columns, ठीक है। columns, ओके, columns, टॉपिकल, एक मिनट, ठीक है। अगर मैं इसको कमेंट्स दूंगा, कॉलम्स, टॉपिक ऑन दुबई वीज़ा या फ्रीलांसिंग टॉपिक, ठीक होगा। लेट्स सी, कॉपी करते हैं। इसको बोलेंगे, यहाँ पे देते हैं कीवर्ड क्वेरीज, रैंकिंग आ गई। एक मिनट, मैं साथ साथ मेंशन कर दूं ताकि अंडरस्टैंडिंग हो जाए सबकी। यहाँ पे अलग अलग कर दूं, ये भी समझ ले। ओके, ये जी मैंने इसको एडिंग दी है, ठीक है। और साथ मैंने इसको बोला है कि मुझे इस तरह का बना के दो फ्रीलांसिंग टॉपिक के ऊपर, ठीक है। कॉपी, देन एंटर, लेट्स सी। ओके, इसने स्ट्रक्चर बना स्टार्ट कर दिया है, और उसके बाद रैंकिंग का स्ट्रक्चर बना दिया इसने, पेज का यूआरएल, ठीक हो गया। और कंटेंट प्लानिंग, और फनल इंटेंट, कंटेंट प्रोडक्शन, entities and attributes, questions, internal linking, research resources, ठीक है। तो यहाँ पे एक पूरा का पूरा डिटेल आ गई है, ठीक है, टॉपिकल मैप की। यहाँ पे इस तरह जी हम इसको फर्दर डिफाइन करेंगे, फर्दर देखेंगे, और एक पूरा प्रॉपरली टॉपिकल मैप बनाना सीख लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आपने इसको समझना है।
ये नहीं, सैमरश और अशरफ में नहीं बना सकते। इसमें सिर्फ आपको इसमें चार्ट अपने खुद बनाना पड़ता है, रिसर्च करनी पड़ती है। अगर आप वीडियोस को देखोगे ना ये वाली, तो आपको बहुत लेंथी वीडियो है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगी Today इतनी I'm जल्दी। back with ठीक है, my आपको first अगर ever थोड़ा सा webinar on इसको digital सीसी ऑन कर लो, तो आपको साथ साथ marketing. सब टाइटल इसके ऑन कर लोगे, तो आपको थोड़ी Right, बहुत क्लियर ना स्टार्ट हो जाएगी कि वो क्या right. बोल रहे हैं। ठीक है, And तो फिर I अगर आप hope इसको that स्टडी the करना चाहो, तो पूरी देखना चाहो तो आप देख सकते हो। तो आपको background चीज़ें क्लियर होना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिकल मैप की बहुत लेंथी, क्योंकि हर इंसान नहीं कर सकता इतना बड़ा वो टॉपिकल मैप के ऊपर काम नहीं कर सकता। या अगर आप काम करना चाहते हो, तो मैंने आपको हेल्प बता दिया है कि आप कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए मैं मुश्किल नहीं करना चाह रहा था, ताकि आप लोग आसानी से ये चीज़ को बना सको। ठीक है, तो मैं अभी आपके सामने इसके यहाँ पे कुछ की हैं एग्जांपल्स। ठीक है, लेट मी एंटर। जी, वह जो टूल है वो हेजन है। ठीक है, हेजन एक टूल है जो किसी भी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकता है किसी भी वीडियो को। ओके, तो आप इसको देख लीजिएगा, हेजन नाम है इसका। ठीक है, गूगल कर लीजिएगा हेजन, agent.com। ठीक है, दिस इज द टूल। तो ये इसकी पेड सब्सक्रिप्शन आप किसी से ले सकते हो। ग्रुप बाइंग टूल के अंदर ना लोग दे रहे होते हैं इसको। ठीक है, एजेंट, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रांसलेशन वीडियोस के लिए। ठीक है, तो आप हिंदी में कन्वर्ट कर नहीं सकते हो इसको। 175 लैंग्वेजेस हैं इसकी, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये आपको किसी भी लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हो। और ये आपकी जो भी वीडियो है ना, वो आप अपनी उर्दू में, इंग्लिश है तो वो उर्दू में कन्वर्ट करके अपनी पब्लिश कर सकते हो। तो वो एक मज़े की है, बेस्ट है। ठीक है, तो हम इसको टूल को बाय करके इसी वीडियो को कन्वर्ट करवा सकते हैं उर्दू के अंदर। ठीक है, ये सेम वही वीडियो होगी, सिर्फ ट्रांसलेशन और जो लिपसिंग होगी वो सेम उर्दू में हो जाएगी या हिंदी में हो जाएगी। दैट्स इट। ये एजेंट बेस्ट टूल है जी, आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे इसकी टॉपिक के ऊपर, इधर की चैट हमारी जिस पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, ये जी आगे मैंने इसको टॉपिक दिए थे। एग्जाम्पल टॉपिक मैं फ्रीलांसिंग, इसने कुछ एग्जाम्पल दे दी और सारा ड्रॉप दे दिया। नाउ गिव मी सेपरेट शीट। नाउ गिव मी इन CSV फॉर्मेट विद 20 डेटा, 20 रोज। ठीक है, डेटा, टॉपिक ऑन टॉपिक, दुबई वीज़ा कर लेते हैं। ओके, लेट्स सी अब ये क्या करता है। ठीक है, मैंने पूरा पूरा डेटा दिया है, देखो ना। अब यहाँ पे ऊपर उसने क्या सारा कुछ दे दिया उसने। ठीक है, एक फ्रीलांसिंग के ऊपर टॉपिक उसने बनाया कि प्राइमरी कीवर्ड हमारा ये होगा, फोकस कीवर्ड हमारा ये होगा, सर्च वॉल्यूम इसका ये होगा, क्वेरी ये होगी, सर्च वॉल्यूम इसका ऑलमोस्ट ये होगा। फिर एग्जांपल क्वेरी की ये थी। ठीक है, कि ये उसके बाद रैंकिंग इसमें ये आएगी, अपर एग्जांपल। ठीक है, इस तरह का फ्रीलांसिंग। ठीक है, तो ये जो टेम्पलेट आपको मैंने शेयर किया है ना, ठीक है, इस तरह का टेम्पलेट आप खुद भी बना सकते हो। मसला मसला नहीं है, मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर कर दूंगा। ये जितनी भी चार्ट मैंने की हुई है आप लोगों के साथ, ये तमाम की तमाम शेयर हो जाएगी। इसके शेयर का बटन मैं आपके यहाँ पे इंटर कर दूंगा, तो आपको इसी इसी नोट के अंदर ही आपको वो शीट मिल जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं जीपीटी की जो कन्वर्सेशन दूंगी उनके लिंक मैं शेयर कर दूंगा यहाँ पे। ठीक होगा, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, तो आप इसको फर्दर रिफाइन कर जगह देखिएगा कि मैंने कैसे बनाई है। ठीक है, तो अभी ये क्रिएट कर रहा है, तो अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप लोगों को आसानी से ये चीज़ को बना सको। ठीक है, और बाकी अगर मैं बात करूँ ना, सिमेंटिक की बात करूँ, तो कंटेंट की बात करूँ, तो वो बाद में इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर्ली सीखेंगे। जब हम इसको प्रॉपर्ली बनाएंगे, कंटेंट को लिखेंगे, कंटेंट राइटिंग करेंगे, तो वो मैंने जीपीटी को सारा लेना है, लेकिन हम यूज़ करना है सिर्फ मतलब आइडिया लेना है, लेकिन आपने उसको लिखना खुद है। ठीक है, ये हम सारा समझ लेंगे कि हमने जब कंटेंट राइटिंग करेंगे, तो आइडिया हम चैट या डिफरेंट एआई टूल से लेंगे, लेकिन हमने क्या करना है कि हमने लिखना खुद है। चाहे आप राइटर हायर कर लो, ठीक है, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी कि हमने राइट कैसे करना है, क्या क्या करना है, पूरा कंटेंट ब्रीफ उसे कहते हैं। ठीक है, कंटेंट ब्रीफ, वो मेरी एक जीपीटी है कंटेंट ब्रीफ की ना, मैंने ऊपर बनाई हुई है। एक मिनट दिखा भी देता हूँ।
कंटेंट ब्रीफ की, मतलब कंटेंट आप बना सकते हो कंटेंट ब्रीफ की। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कि आप कंटेंट ब्रीफ की जीपीटी मेरी कहाँ से लेंगे। आपने सर्च करना है, ये देखो ना, एक्सप्लोर जीपीटी के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने मेरा नाम पूरा लिखना है, मैं स्पेस नहीं देनी। और आपके पास यहाँ पे दो एक जीपीटीज आएंगे, बाकी मेरी 50+ जीपीटीज हैं। तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें भी बहुत सारी डेटा मैंने अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आ रहा है कंटेंट राइटिंग और एक आता है कंटेंट ब्रीफ, तो हम यूज़ करेंगे कंटेंट ब्रीफ। ओके, तो हमारा टॉपिक कोई भी हो सकता है, हेल्प मी टू क्रिएट अ सेमेंटिक ब्रीफ रैंकिंग। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूँ, सिस्टम एक्स। ठीक है, पूरा आपको आइडिया देगा, लेट्स सी। ये आपने जी पूरा कंटेंट ब्रीफ बनाना है, कैसे बनाना है आपको पूरा का पूरा गाइड करेगा। ठीक है, फिर हम इसको अपना रियल वर्ड देंगे ना, वो आपको समझा, इसको हम रियल वर्ड्स के बेस पे वो अपना हमारा कंटेंट ब्रीफ बना के देगा। H1 हेडिंग कौन सी होगी, ठीक है, एग्जाम्पल उसने बता दिया साथ ही। H2 को हेडिंग कौन सी होगी, फिर हमने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, कंटेंट की मेथोडोलॉजी क्या होगी, राइटिंग स्टाइल हमारा कैसा होना चाहिए। ठीक है, आंसर हमने कैसे देना है, और बोलिंग क्वेश्चन क्या होंगे, इंटरलिंकिंग कैसे करनी है, आउटरिंग, ठीक है, एवरीथिंग डिटेल इसमें आ गई है। ठीक हो गया, तो ये पूरा का पूरा कंटेंट ब्रीफ कैसे बनाते हैं हम, ये सारा देखते हैं। ओके, यहाँ से आप आइडिया मिल जाएगा आपको कैसे रिफाइन करना है, वो आपको इसी जीपीटी को यूज़ करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जी, मैंने सिमेंटिक SQ3 का भी बताया हुआ है, बैच 3 में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, आप उसको भी ओवरव्यू कर सकते हैं। यस, जिसके अगर क्वेश्चन नहीं क्लियर ना, ठीक है, कंसेप्ट नहीं क्लियर कि ये सारे क्वेश्चन कैसे हैं, तो आप ना डिटेल में मेरा बैच 3 देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपने सारे जितने भी मैंने डिफिकल्ट डिफिकल्ट वर्ड्स इसमें ऐड हुए हैं ना, आप मेरा यहाँ पे ना कोर्स देख सकते हो। 1 मिनट, seeklo.griffy.com, यहाँ पे जाओगे तो बैच 3 वाले जो कोर्स है ना, उसको सिमेंटिक वाला जो मॉड्यूल है ना, आपने उसको देख लेना है। ठीक है, आपको सारी जो होंगी ना क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, जितनी भी मुश्किल वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ ना, आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे बैच 3 वाला लास्ट। ठीक है, इसको आपने देखना है। यहाँ पे मॉड्यूल जो है ना सिमेंटिक वाला, उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर में बताई हुई हैं, 17 लेक्चर्स हैं इसमें। ठीक है, तो आपने ये 1 बाय 1 देख लेना है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे टॉपिक और मैप की बनाने की पूरी गाइडलाइंस हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग कोरे का फ्रेमवर्क एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है। ओके, ये काइंडली अगर आपने सिमेंटिक को और अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि मैं अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा पूरा मंथ इसमें गया था, बल्कि मंथ से भी ज्यादा 2 मंथ इसमें सिर्फ सिमेंटिक वाले मॉड्यूल में गए थे। तो मैं क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, रमजान हमारा कवर नहीं होगा, बाकी चीज़ें हमारी रह जाएंगी, क्योंकि ये कोर्स अभी सिर्फ रमजान के लिए मैंने बनाया है, ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ों को जल्दी जल्दी कवर कर सको। अगर आपने सिमेंटिक को और डिटेल में समझना है, तो आपके सामने मैंने ये कोर्स कर दिया है, सिमेंटिक एसईओ कोर्स का बैच 3 जो कोर्स है, इसमें आप देख सकते हो। जी, मैं आप लोगों को साथ नोट्स तो ऑलरेडी मैंने इसको शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर भी कर दूंगा। ये नोट्स हैं, ठीक है, कुछ ये ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं, तो ये भी आपको मिल जाएंगे। ओके, तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। ओके, यहाँ तक क्लियर होने के बाद आगे चलते हैं आपके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर, और बाकी मामलात होंगे इंशाल्लाह साथ साथ चलते रहेंगे। डेट्स मीन, ओके, यहाँ इसी जीपीटी को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर कंटेंट ब्रीफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने वो जी का प्रॉम्प्ट कॉपी की हुई है, लेट मी कॉपी दैट। ओके, नाउ एक मिनट, ऑन दुबई वीज़ा टॉपिक, या हम कर लेते हैं हाउ टू मोबाइल फ़ोन, बेस्ट मोबाइल फ़ोन, PH फ़ोन इन 2025। ठीक है, ये हमारा टॉपिक हो गया। और इसके बाद NCSB इंक्लूड फुल टॉपिकल मैप विथ 10 एग्जाम्पल्स
लेट्स सी। अब वो पूरा का पूरा मतलब मेरी जीपीटी को सेम प्रॉम्प्ट के लिए आप यूज़ करो, और आपको जो नॉर्मल मतलब यूज़ होगा ना डेटा आपको देगा, उससे बेहतर रिजल्ट देगा। ठीक है, जीपीटी इसको बेस पे, तो आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। प्लीज़, प्लीज़ मेक इट फुल। ओके, लेट्स सी। ठीक है, ये पूरा का पूरा अपने कोड कॉपी करना है और चाहे उधर जाना है शीट के अंदर तो आपको मिल जाएगा। तो अभी अब लेते हैं जी FAQs के ऊपर। ठीक है, तो मैं सबके माइक ओपन करूँ, हैंड रेज करो जिसके क्वेश्चन है, जल्दी से फिर हम क्लोजिंग करें। अगर किसी को क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर लें। ओके, जैनुल आबदीन, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। जी जैनुल आबदीन का क्वेश्चन है तो पूछें। आपकी वॉइस नहीं है, काइंडली। जैनुल आबदीन, आपकी वॉइस नहीं आ रही मुझे। ओके, आप फिर चलें, कोई और अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। आपके पास ना माइक का जो ऑप्शन होगा ना, वहाँ पे माइक का चेंज का ऑप्शन होगा, वहाँ पे आप माइक चेंज कर सकते हो अगर इशू है तो। ओके, सिमेंटिक एसईओ का जो प्रोडक्ट बेस पे होता है ना, वो हम क्या होते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन में करते हो, लाइक डिस्क्रिप्शन उसकी मेन होती हैं प्रोडक्ट्स की। ठीक है, और साथ ही जो कैटेगरीज को हम रैंक करते हैं, ना कि हम करते हैं प्रोडक्ट्स को। ठीक है, क्योंकि हमने फोकस करना होता है, क्योंकि प्रोडक्ट अगर फॉर एग्जाम्पल फिजिकली प्रोडक्ट है ना, तो वो एक दफ़ा आएगी तो वो नेक्स्ट उसका स्टॉक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसको उसका जो स्लैग होगा वो ऑलरेडी इंडेक्स होगा, तो वो उसको फिर दोबारा उसको इंडेक्स करवाने के लिए हमारे लिए प्रॉब्लम बनेगी। तो हम ज़्यादा फोकस करते हैं इसको मेन कैटेगरीज को रैंक करवाने के लिए, इसमें उसमें ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं तो। और दूसरी बात, आपने आपका जो क्वेश्चन है वो सर्विस पेजेस का है। सर्विस पेजेस में ये होता है कि आप तमाम सर्विसेज पेजेस की बेस पे आपको यहाँ पे टॉपिकल मैप बनाया जाता है। मतलब आपकी सर्विस कोई भी हो सकती है, लाइक हम ले लेते हैं एग्जांपल, बेस्ट कह सकते हैं कि बेस्ट कारपेंटर इन नियर मी, या बेस्ट कारपेंटर इन कैलिफोर्निया। ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब कैलिफोर्निया के अंदर भी एक सिटी है, अब सिटी के अंदर फिर आगे और भी छोटे छोटे एरियाज हैं, तो वहां पे हमने उन एरिया को कवर करना है, मतलब ये हमारी मेन क्वेरी होनी चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें ना कि बेस्ट कारपेंटर इन कैलिफोर्निया, ठीक है, ये हमारा मेन एग्जैक्ट क्वेरी नहीं होगी। हमारा मेन जो इंटेंट होगा वो होगा कि हमने उसको स्पेसिफाई एक एरिया की बेस पे हमने उसको काम करना है। ठीक है, तो हर पेज का जो होगा हमने अलग अलग पेज बनाने हैं हर एरिया की बेस पे। ठीक है, तो उनको फिर इंटरलिंक करना होगा मेन पेज के साथ। एग्जांपल समझ आ रही है नहीं आ रही मैं भी जो बोल रहा हूँ? मतलब आपने छोटे छोटे एरियाज के अलग अलग पेजेस बनाने हैं। ठीक है, और साथ आपने एक मेन पेज बनाना है, लाइक जैसे आ गया बेस्ट कारपेंटर इन कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया का एक मेन पिलर पेज होगा। ठीक है, उस पेज को हमने जो बाकी जो पेजेस होंगे उनके सिटी, यस लाइक सिटीज, उनके विलेजेस पेजेस, विलेजेस कह सकते हैं। ठीक है, तो जो विलेजेस होंगे, ठीक है, उनको हमने क्या करना है, इंटरलिंक करना है। तो हमने अलग अलग पेजेस बनाने होते हैं सर्विस के, मतलब बेस पे सर्विसेज अगर वेबसाइट्स है ना आपकी। ठीक है, तो इसके लिए इस तरह आपको सिनेरियो कह सकते हैं। ठीक है, पर उसके रिलेटेड हमने आर्टिकल्स वगैरह लिखने होते हैं, उसको पूरा टॉपिकल मैप बनाना होता है इस तरह। और कोई क्वेश्चन किसी का? सप्लीमेंट्स की वेबसाइट, सप्लीमेंट किस तरह की सप्लीमेंट्स आपकी हैं? आ, वो बताओ। आपने जो मैंने आपको तरीका बताया ना टॉपिकल मैप बनाने का, ठीक है, इस तरीकों को आप यूज़ करो। ठीक है, आपका अगर समझ नहीं आ रही ना, मैं यहाँ पे आपको सामने की पूरे की पूरी मैंने गाइड्स बनाई हुई हैं। ठीक है, इनको चैट को मैं अगर थोड़ा आपको समझाऊँ ना कि डिटेल में,
फूड सप्लीमेंट, ओके। फूड सप्लीमेंट के अंदर यही होगा कि आप अपने डेटा को यहाँ पे इसको दोगे कि मेरा ये डेटा है, मुझे इसका टॉपिकल मैप बना के दो। ठीक है, ऐसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे देखो ना, मैंने पूरा का पूरा शीट बाय शीट डेटा बनवाया है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अभी ये दिखाता हूँ ना आपको पूरा का पूरा डेटा। ये वही डेटा है जो ऑलरेडी मैंने ऊपर डिस्कस किया पहले। ठीक है, तो मैं अगर स्क्रॉल करूँ ना, वो ऊपर चला जाऊँ, फर्स्ट चला जाऊँ, यहाँ पे आप देखो। ठीक है, सेम वही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा डेटा वही उसने दिया था। लास्ट में फिर मैंने उसको बोला कि मुझे ये चीज़ शीट में बना के दो। फिर उसको मैं फर्दर डिफाइन करता गया जीपीटी को। मुझे उसने अच्छे से अच्छा डेटा देता गया, मतलब आइडिया देता गया, क्योंकि मैंने काम तो खुद करना है ना। यहाँ पे आपको कीवर्ड खुद फाइंड करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको ये सारे डेटा खुद फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये समझ लें कि हमने ये सारा डेटा खुद लिखना है। ठीक है, सिर्फ आइडिया आपने एक शीट बना लेनी है। शीट मतलब ये ऑलरेडी मैंने कुछ डमी शीट बनाई है। मतलब ये एग्जैक्टली डेटा नहीं है। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ना यहाँ पे। ठीक है, ये एग्जैक्टली डेटा नहीं है, मतलब ये रियल डेटा नहीं है, सिर्फ डमी डेटा डला हुआ है। सिर्फ आपको पेज का समझाने के लिए टॉपिकल मैप बनता कैसे है, होता कैसे है टॉपिकल मैप। ठीक है, तो ये शीट आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है। ये पूरा का देखो ना, यहाँ पे इतनी इतनी ये पूरी की पूरी यहाँ पे आके देखो ना, ये सारी ओवरव्यू, टोनली, क्वेरी डेटा, क्वेरी टेम्पलेट, टॉपिकल मैप, कंटेंट प्लान, रैंकिंग ट्रैकर, बैकलिंक ट्रैकर, इंटरलिंकिंग प्लान। ठीक है, ये कहाँ से लिया ये देखो, मैंने यहाँ से सारा डेटा यहीं से लिया है। देखो सारा यहाँ पे पूरी की पूरी शीट नंबर देखो ना, शीट नंबर 13 जिसमें ये एसईओ रिपोर्टिंग, शीट नंबर 14 का आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 14 केपीआई डैशबोर्ड। ठीक है, शीट नंबर 15 आ गया, विजुअल केपीआई डैशबोर्ड। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे अगर 1 आ गया, फिर मैं इसको डेटा दिया। ठीक है, फिर इसको मैंने सारा डेटा दिया था। तो ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, मसला नहीं है मुझे। आपको इसको देखें, इस जीपीटी को, इसका लिंक भी मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है, और साथ आप जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपने करना है, मेरी जीपीटी आप यूज़ कर सकते हो। लिखोगे तो आपको बेशुमार मेरी जीपीटी 50+ मेरी जीपीटी हैं। और जीपीटी को अंदर भी मैंने टॉपिकल मैप की डेटा दिया हुआ है, आप इस तरह भी बना सकते हो। लेकिन ये टॉपिकल मैप मैं आपको, कुछ लोग कह रहे थे ना कि सर जो सर कोरी जिस तरह को टॉपिकल मैप बनाते हैं उस तरह सिखा दें, तो मैंने आप लोगों को उस तरह का सिखा दिया ताकि आप लोग अगर इस तरह का बनाना चाहते हो तो आप इस तरह बना सकते हो। दैट्स मी। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे अभी आप सर कोरी की वीडियोस को स्क्रीनशॉट देखे थे मैंने आपको ना। ठीक है, अगर उनकी वीडियो में अंदर भी आप देखोगे ना, तो उन्होंने एक एक्सेल शीट का मतलब गूगल शीट को यूज़ कर रहे थे, और वहाँ पे उन्होंने टॉपिकल मैप बनाए हुए हैं जिनमें वो सारे वो डेटा दिया हुआ है। ठीक है, ये आपकी शीट है टॉपिकल मैप की। सम टॉपिक मैप व्यूअर, विजुअल बैलेंस, बिजनेस फ्रंट। ओके, ये वही चीज़ है, उसी तरह का ही है। ठीक है, कीवर्ड क्लस्टरिंग सारा कुछ वही है। ये सिर्फ की है कि, लेकिन आपको इस तरह का मतलब इतना खास नहीं है इसका, मतलब ये सिमेंटिक रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप उस तरह का बना सकते हो। ठीक है, मतलब इसको और इम्प्रूव करो, जो चीज़ें आपको मैंने अभी बताई है ना, मेन में जो सिमेंटिक के अंदर आती है ना वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये तो बस उसी ये डमी सा एक बना हुआ है नॉर्मल सा, ये नहीं है। ठीक है, इस तरह का टॉपिक मैं नहीं कहलाता। तो ये तो वैसे ही नॉर्मल बना हुआ है, सब टॉपिक एड सपोर्टिंग टॉपिक सब, ये उसका पिलर पेज वाला है ये। ठीक है, और उसके बाद बात करें कंटेंट मैप की बात करें, तो यहाँ पे सब टॉपिक है। ठीक है, मतलब ये नहीं है, ये जो टॉपिकल मैप आप दे रहे हो ना मुझे, ठीक है, ये नहीं है ये टॉपिकल मैप, इसको हम टॉपिकल मैप नहीं कहेंगे। ये एक मतलब समझ लें कि हेल्प आउट हो सकती है आपकी कीवर्ड्स हो उसकी, सॉरी कंटेंट राइटिंग की पर, लेकिन इसको मैं यूज़ नहीं करता। मैं आप लोगों को जो सर कोरी का बता दिया ना फार्मूला, ठीक है, बस वही है। ठीक है, आम बिल्कुल आपका फार्मूला लगे हुए हैं खुद। जी मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट है, लेकिन इसको मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप इसको थोड़ा सा फोकस करो, जो मैंने आपको वो तरीका बताया ना, इस दोनों को कंपेयर, दोनों को लिख लो। ठीक है, दोनों को कर लो, एक अच्छा सा टॉपिक है, इसको दोनों को बना सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट दो। ठीक है, आपको जो सर कोरी की मैंने दी थी ना, डेटा दी था, एक शीट दी थी, लेट मी शो यू। ठीक है, आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। जो मैंने वीडियो के साथ ही ना वो शेयर की हुई है, क्या नाम है, डॉक्यूमेंट, सर कोरी के ना जो रिसोर्सेज हैं उनमें एक दिखाता हूँ आपको। इस डॉक्यूमेंट के अंदर ना मैंने एक डेटा दिया था, एक मिनट दिखाता हूँ आपको। इनकी ना स्क्रीनशॉट, टॉपिकल मैप की ना स्क्रीनशॉट यहाँ पे मेंशन है, एक मिनट। तो नीचे आए, स्क्रॉल डाउन, तो यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट ऐड है टॉपिकल मैप का। ठीक है, सेम वही स्क्रीनशॉट अभी हमने बना रहे थे ना चैट जीपीटी से। ठीक है, उस तरह का चैट जीपीटी से यहाँ पे आप प्रॉम्प्टिंग दी हुई है, दरअसल कोड जो यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, एक मिनट। अब ये डेटा भी इसको दे के ना, इसको चैट जीपीटी को ये पूरा का पूरा चैट डेटा दे के ना, आपने अपनी जीपीटी भी बना सकते हो, कस्टम जीपीटी भी बना सकते हो, ये पूरा का पूरा फाइल दे के इसको।
तो उस जीपीटी, ये देखो, ये टॉपिक, एसईओ, टाइटल टैग, ब्रीफ लिंक, कंपटीटर यूआरएल, ठीक है, आ रही है ना यहाँ पे स्क्रीन में, कंपटीटर यूआरएल आ रही है, डॉक्यूमेंट लिंक है, एग्जिस्टिंग में देखो, नहीं वही सेम चीज़ है, वही सेम चीज़ है, ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने अभी इधर बना के दिखाई है आपको। यहाँ पे नीचे अगर आप थोड़ा सा वीडियो के अंदर दिखाओ ना, तो आप वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे टॉपिक है, लेबल है, शीट है, रूल्स हैं, ठीक है, उसके बाद एंट्रीब्यूट्स हैं सारे, डेटा शीट है, कीवर्ड्स हैं उनके, फिर हर अलग अलग जो कि उनके जो आर्टिकल्स दिखने हैं ना यहाँ पे, जो टॉपिक हैं उनके अलग अलग जो उन्होंने कंटेंट ब्रीफ बनाए हुए हैं, वो नीचे उन्होंने हर टैब के अंदर वो उन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक ब्रीफ लिंक दिया हुआ है, ठीक है। तो बाकी वीडियोस के अंदर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, ओके, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और समझोगे गूगल पेटेंट कैसे यूज़ करते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा कि गूगल पेटेंट से हम कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और डेटा कैसे हम अपनी गदर कर सकते हैं। हम चार टिप्पणी से ही डेटा लेंगे, ठीक है, अपने गूगल के पेटेंट आपने डाउनलोड कर लेने हैं, आपके पास होने चाहिए गूगल पेटेंट, हर तरह का पेटेंट गूगल का अवेलेबल है, ठीक है। आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वहाँ पे आप सिंपल सर्च करेंगे अपने टॉपिक से रिलेटेड, आपको गूगल का पेटेंट मिल जाएगा, ठीक है, तो पेटेंट की बेस पे आप उसको अपना ले सकते हैं इंफॉर्मेशन, फिर हम उससे डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओके। और जी किसी का क्वेश्चन? ऑलमोस्ट सर आपको ना एक महीना लग जाता है, अगर आप मैनुअली टैपिकल मैप बनाते हो ना, एक महीना आपको लगेगा, ऑलमोस्ट मैक्सिमम भी लगेगा, बहुत नहीं, सॉरी, मिनिमम मिनिमम एक महीना लगेगा, ठीक है, टॉपिकल मैप बनाने में, डिटेल टॉपिकल मैप अगर बात करो ना, तो एक अच्छा टॉपिकल मैप बनाने के लिए आपको ये पूरा डेटा इंटरनेट से लेना पड़ता है, ठीक है, वन बाई वन, जैसे अभी वीडियो के अंदर आपको सिखाया जाएगा ना, आपको यहाँ पे इधर मैं ऑलरेडी वीडियो के अंदर, मेरी अपने कोर्स के अंदर भी मैं सिखा चुका हूँ ये पूरा डिटेल में, ठीक है। अगर आप उससे सीखोगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा आसानी से, अगर आप इस सर क्या नाम है, हामिद की वीडियो से देखोगे तो यहाँ पे भी आपको चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है, इनकी वीडियो से ना आपको यहाँ पे सर हामिद की पूरे स्क्रैच से इन्होंने बना सिखाया, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वे के अंदर सिखाते हैं, आपको समझ नहीं आती, लेकिन मैंने उम्मीद है कि आप लोगों के लिए आसानी से वो चीज़ करा के दिखाई है। अगर किसी को और कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज करें, फिर मैं सबके उनके क्वेश्चन लेता हूँ। रियाज अहमद जी अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे ग्रुप में ऐड किया और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी मालूमात मिल रही हैं इसके। तो ये टॉपिकल मैप जो है ना, मेरी नज़र में पहली दफ़ा मैंने देखा है एआई के साथ, इतना ज़बरदस्त बनाया आपने। और पहले तो हम बना रहे थे उसमें पीपल, वो जो है क्या, आंसर द पब्लिक, वो हम्म। एप्लीकेशन इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसमें रिजल्ट कोई वाजे नहीं आ रहा था समझ में। तो हम्म। ये जो तरीका है आपका, इसमें तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। ये देखो ना, मैंने पूरे के पूरी यहाँ पे ना, पूरी की पूरी तमाम के तमाम जितनी भी उसके अंदर टॉपिक होते हैं ना, ठीक है, वो सारे के सारे अलग अलग फाइल्स बनाई हैं, देखो, शीट्स। जी जी बिल्कुल। तो ये चीज़ तो बहुत अच्छी है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपकी बात सही है समझने में, क्योंकि न्यू चीज़ है। तो इसको बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगी। अच्छा सर, मैंने एक से पूछना था कि मैं अब नीश अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ सेलिब्रिटीज़ की, हम्म। उसके ऊपर मैं टॉपिकल मैप बनाना चाहूँ, तो यही रूटीन हमें इस्तेमाल करनी पड़ेगी? जी यही रेट होगी, क्योंकि उसमें आपके उसमें आप यूज़ करोगे ना, मतलब आपका जैसा लाइक आप कह सकते हो ना, किसी पर्सन की नेटवर्क की बात कर रहे हो, ठीक है, तो हर पर्सन में सेलिब्रिटीज आ जाती हैं, फिर एक्टर्स आ जाते हैं, मतलब वो किस किस चीज़ को आपने कवर करना है वो सारा उसमें आ जाएगा, एक्टर कवर ठीक करना है ठीक कि है। क्या, किस किस को कवर करना है, वो सारा मतलब टॉपिकल मैप आएगा। ठीक है, बाकी सर अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आप इतना कुछ हाँ। कर रहे हैं हमारे लिए, तो बहुत हमारे लिए एजाज़ की बात है इस चीज़ की। जज़ाकल्लाह। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। जी इसी तरह आपका क्वेश्चन है, अनम्यूट कर अस्सलाम दें। वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। सलाम। सर एक रिक्वेस्ट थी, प्लीज़ यही सेम लेक्चर हमारे थर्ड बैच के अंदर भी इंक्लूड कर दीजिएगा। जी मैं कर दूंगा, आपका ये भी बैच इंक्लूडेड है, मैं इसको लेक्चर पे इसको भी उसमें ऐड कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर वेल। अच्छा सर, एक चीज़ और है सर, जब हम कंटेंट राइट करते हैं उसका भी एक मैप होता है, लाइक मैंने सर हामिद की वीडियो के अंदर देखा था, वीडियो नहीं, उन्होंने ना जॉब की डिस्क्रिप्शन लगाई हुई थी, उसके अंदर उन्होंने ना वो चीज़ सिमेंटिक से रिलेटेड ना कुछ, जिसके अंदर हम लोग मेटा टाइटल, ओजी टाइटल, डिस्क्रिप्शंस वगैरह ना ये डिटेल ऐड करते हैं। अब वो मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा था, तो वो वाला भी एक शीट बनती है, उस शीट को क्या कहते हैं जिसमें हम
पूरा ब्रीफिंग दी होती है। ये लाइक जो हमने बिल्कुल 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 आप समझ लें, इसी जीपीटी को आप यूज करें, वो जो डेटा आपके स्क्रीन शॉट है ना, आपने इस स्क्रीन शॉट इस तरह अपलोड करना है। ठीक है, अच्छा सर। अपलोड करना जी है, अपलोड करेंगे और बोलना है कि मुझे आप इस तरह का कंटेंट ब्रीफ बना के दो मुझे। ठीक है, तो वो आपको इस तरह का हेल्प करेगा, ये जीपीटी आपकी हेल्प करेगा कंटेंट ब्रीफ के लिए। सर सही। सर फिर मैंने ना उनकी जो स्पेसिफिक टर्म थी ना वो मैंने गूगल की थी ना, तो मुझे डिफरेंट इसी पैटर्न की ना शीट्स थी जो कि हमारे इंटरनेशनल मेंटोर्स है ना, उनकी हम्म। शीट्स मैंने रैंडमली देखी थी, लेकिन मैंने उनको ओपन करके इन डेप्थ उसके ऊपर सर्च नहीं की। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह ताला बैठ के ना इसको भी और दोनों को फॉलो करके अपना मैप बनाती हूँ। थैंक यू सो जी मच सर। इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, फिर शेयर कीजिएगा, मैं भी देखता हूँ। जी जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर इंशाल्लाह। जी ओके। और अच्छा, जैनुल आबदीन आपका क्वेश्चन है कि एचरफ के कैरियर के बारे में बता दें। कैरियर्स बेसिकली ये होता है कि आप ना जब एचरफ यूज़ करते हो ना, तो उसमें मेंशन नहीं होता क्योंकि, लेकिन भाई आप कितनी क्रेडिट यूज़ कर चुके हो। और ये आप उससे पूछ सकते हो जो आपका सेलर होगा ना। मैं एक जिससे सेलर से मैं लेता हूँ ना, उसका नाम है फैसल, मैं उसको ग्रुप में मेंशन कर दूंगा, और नहीं तो साथ ही मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर भी दे दूंगा। आपको तकरीबन जो डिस्काउंट रेट में ना, वो 35 रुपये का सबको दे, मतलब डिस्काउंट में दे रहे हैं। वैसे नॉर्मल प्राइस में आप मार्केट में देखेंगे तो आपको 5500 का, 4500 का, ठीक है, इतने का मिल रहा है एचरफ ऑफिशियल, जो उसके अंदर क्रेडिट्स होते हैं 30 आई थिंक या 40 देते हैं वो। ठीक है, लेकिन ये फैसल आपको 50 क्रेडिट्स दे रहा है, और इसमें आपको तकरीबन, अगर मेरे ज़्यादा कस्टमर उसमें उसके गए तो वो डिस्काउंट भी कर देगा। और ठीक है, तो क्या पता वो 3000 तक भी चला जाए, लेकिन वो आपको डिस्काउंट कर देगा, उम्मीद है। और उसको बोलिएगा कि सर मुबशिर के स्टूडेंट हैं, तो आपको तकरीबन ऑलमोस्ट 3000 तक उसको दे देगा। तो आप उनसे ले सकते हैं अशरफ। ठीक है, अशरफ सबसे ज़्यादा अच्छा डेटा देता है क्योंकि ये आपको क्रेडिट्स की बेस पे होता है। सैमरश अनलिमिटेड होता है, उसमें आपको लिमिट नहीं होती, लेकिन अशरफ के अंदर ज़्यादा डेटा, इस वजह से आपको लिमिट्स होती हैं उसकी। कैडेट्स आप उससे ही पूछ सकते हो कि कैसे करें, नहीं तो वो आपको वेबसाइट गूगल, आप यूट्यूब करो या गूगल करो, आपको क्रेडिट्स के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे क्रेडिट्स यूज़ होते हैं। ओके, एनीवन, किसी को और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। एक्सपोर्ट हो जाती है। नहीं तो कॉपी कर लो ना अपनी शीट उधर से, मैंने आपको पिछली क्लास में जब बताया था आप लोगों को। अच्छा, आप लास्ट में एक बोनस टिप दे देते लो। ठीक है, डीएनएस लेटेक्स, ठीक है, डीएनएस लेटेक एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट के ऊपर जब जाओगे आप लोग, ठीक है, तो हम किसी भी किसी और की निच को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी ने कैसे करेंगे, अभी आपके सामने करता हूँ, लेट मी, कोई ऐसा कोई टॉपिक दो या किसी कोई वर्ड दो, जैसे हम किसी और की वेबसाइट को यहाँ से एक्सप्लोर करें और उसने ऐड चला रहा हो। लेट मी अनदर कोई टॉपिक, क्या करें, कोई टॉपिक दो जी जल्दी से, जो मतलब हम किसी की वेबसाइट ओपन करें ना, यहाँ पे जो कीवर्ड होते हैं, कोई कीवर्ड दो ताकि इधर, बल्कि इधर से कोई अपनी शीट में से उठाते हैं। बेस्ट नहीं है, बेस्ट लैपटॉप तो नहीं जिसमें ऐड चल रहा हो ना, उसको भी देख लेते हैं, एक मिनट, स्टैंडर्ड फोन ये कर लेते हैं। चलें गूगल पे करते हैं। अच्छा सर, शाम सर्वर की जितने भी उन्होंने एड्स चला रहे हैं ना, ठीक है, उनके देख लेते हैं, वो बाद में देखते हैं, एक मिनट। बीइंग गुरु था ना उनकी साइट का नाम, एक है। ठीक है, इस वेबसाइट को ओपन करते हैं जी। इसकी वेबसाइट के ऊपर ना एडसेंस लगा होगा। ठीक है, तो एडसेंस का आपने क्या करना है कि जो उनके पब्लिशर आईडी होगी ना, अब आपने उसको फाइंड करना है। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं, इसको आर्टिकल ओपन करेंगे, कंट्रोल यू करना है आपने। ठीक है, कंट्रोल यू, और कंट्रोल एफ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे PUB डैश। ठीक है, या पब्लिशर आईडी, एक मिनट, पब्लिशर आईडी यहाँ पे होने चाहिए। अगर यहाँ पे एडसेंस लगा हुआ है ना, तो पब्लिशर आईडी लाजमी होगी, अगर नहीं लगा हुआ तो फिर कोई और एडसेंस यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ देखनी है कि जहाँ पे एडसेंस यूज़ हो रहा है ना, ठीक है, नहीं तो हम वेबसाइट का यूआरएल डालते हैं, एक मिनट, कॉपी करते हैं, डिनर टिक पे जाते हैं, यहाँ पे इंटर करते हैं और देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं जी, यहाँ पे पब्लिशर आईडी मिलना चाहिए। रिवर्स आईपी करते हैं,
कि यहाँ पे मिल जाए चाहिए। रिवर्स आईपी करते हैं, लेट्स सी। इसका डेटा हमने उठाना है, ठीक है, ताकि हमें एक आइडिया मिल जाए। ओके, बीइंग गुरु की ये जी स्टिंगर की यूज़ कर रहे हैं, और ये इनका है जो गूगल एनालिटिक का होता है ना, कोड होता है, ये वो है स्टिंगर की, ये यूज़ कर रहे हैं होस्टिंग। ठीक है, यहाँ से देखते हैं। पब्लिशर आईडी मिलनी चाहिए, क्योंकि जहाँ पे गूगल एडसेंस यूज हो रहा है ना, उस साइट का जरा देखते हैं जी, जहाँ पे गूगल एडसेंस है, तो वहाँ से हमें नीचेस मिलेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ। हम चलते हैं वापस बैक। आई थिंक ये कोई और एड नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, तो हम कोई और साइट देखते हैं। जी, यहाँ पे हम बैक करते हैं। ठीक है, हमने कुछ ऐसी साइट देखनी है जहाँ पे एडसेंस यूज हो रहा है। ठीक है, तो उन एडसेंस की बेस पे हमने करना है। कोई और निश बताओ जी, जल्दी से कोई और निश बताओ, जिसपे हम एडसेंस काम कर रहे हो, मतलब एडसेंस लगाओ, जल्दी जल्दी। OM जनरेटर, देख लेते हैं, एक मिनट। रिव्यूज, इसके ऊपर भी नहीं मिल रहा जी। अच्छा, इसके ऊपर लगा हुआ है, देखते हैं, बंद कर देते हैं। अच्छा जी, इसके ऊपर एडसेंस लगा हुआ है, तो कंट्रोल यू करते हैं। पब्लिशर आईडी यहाँ से फाइंड करनी है आपने। ठीक है, ऑलरेडी मैं इसमें ये तरीका सिखा चुका हूँ, ठीक है, पिछले बैच के अंदर। तो आप ये आगे जी पब्लिशर आईडी, ठीक है, इसको हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद आपने आना है डेनियल सेलेटिक के ऊपर, यहाँ पे हम ऑल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अपने वो एंटर करना है, रिवर्स टैग, यहाँ पे आगे जी ये देखो। अब ये इस एडसेंस के ऊपर ये एक साइट चल रही है, और एक ये साइट चल रही है, ये निच रिसर्च है जी। ठीक है, आपको इस तरह निच रिसर्च कर सकते हो। ओके, यहाँ तक क्लियर होगी ये चीज़, कि आपने अपना वो जो पब्लिशर आईडी है ना, वो यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसके उस एडसेंस के ऊपर जितनी भी साइट रैंक कर रही होंगी ना, वो यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। मतलब एडसेंस के ऊपर जो साइट मतलब ऐड होंगी होंगी, तो वो सारी यहाँ पे जितनी भी साइट उस एडसेंस के ऊपर चल रही होंगी ना, वो सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अब एक और हमें डिश मिल गई। ठीक है, मतलब इस तरह के आप फाइंड कर सकते हो। दिस इज अ बोनस टिप आप लोगों के लिए। ठीक है, एक और साइट हमें मिल गई, इमेज ट्रांसलेटर। ठीक है, इसके ऊपर भी सेम एडसेंस वो यूज़ कर रहा है, मतलब एक ही एडसेंस अकाउंट है, और उसी एडसेंस अकाउंट्स पे उसने ये दोनों वेबसाइट ऐड की हुई हैं। दिस इज द पब्लिशर आईडी से हमें पता चल जाता है। और किसी का क्वेश्चन जल्दी से पूछो जी, मैं फिर। यस, डॉट यूएस को ज़्यादा वो प्रेफर करता है, क्योंकि डॉट यूएस की जितनी भी होती हैं वो उसको प्रेफर करता है। जी सिद्धरा, आपका क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैंने ये पूछना था कि इस दफा सीख लो वाली एक्सटेंशन आप प्रोवाइड नहीं करेंगे, लाइक कीवर्ड रिसर्च के लिए और निश रिसर्च के लिए? नहीं, वो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी उसके लिए क्रेडिट्स वो हमारे बैकएंड पे क्रेडिट यूज होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सर। सर पे उस इस दफा उसका अल्टरनेटिव में क्या हम लोग यूज कर सकते हैं, लाइक? ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, आप एचरफ का एचरफ बार ले सकते हो, 1000 ऑलमोस्ट या 1500 रुपये में मिल जाएगी आपको एचरफ बार। अच्छा ठीक है, अच्छा कीवर्ड अच्छा, सही एवरीवेयर भी आपको उसके साथ ही इंक्लूड मिलता है, सही सर, पैसे सही से सर। आपको मिल जाएगा। ठीक है, दोनों आपको इंक्लूड करके दे देगा एचरफ ठीक बार हो के गया, साथ। ठीक हो गया, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ओके। जी, इन लिंक वो फ्री है बिल्कुल, इन लिंक भी उनका फ्री है। इन लिंक जो वेबसाइट है उनकी फ्री है, कोरे के सर की। ओके जी, क्लास एंड करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और बाकी जो भी क्वेश्चन हुए इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।